दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि इस ड्रामे का मेन लीड जो होता है एक नंबर का एरोगेंट सीईओ होता है। वो अपनी वाइफ को डिवोर्स देता है। इसके पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। इन दोनों की लव स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं सॉन्ग बाथरूम में रहती है और बोलती है कि आज के दिन मैं अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने वाली हूँ और मुझे आज के दिन ही पता चल रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अभी बाहर से मिस्टर पे का असिस्टेंट बोलता है कि मैडम जल्दी कीजिए, अदरवाइज सिविल ब्यूरो ऑफिस बंद हो जाएगा। तो मिस सॉन्ग बोलती है कि हाँ मैं अभी जल्दी करती हूँ, 1 मिनट। के बाद जैसे ही मिस सॉन्ग बाहर निकलती है तो इस ड्रामा का मेन लीड मिस्टर पे को दिखाया जाता है। तभी सॉन्ग असिस्टेंट से अपोलोजाइज करती है लेट करने के लिए। तो असिस्टेंट बोलता है कि कोई बात नहीं मैडम, वैसे भी पे फैमिली का जो लीगल टीम है वो सब कुछ प्रिपेयर कर चुका है, आपको बस जाकर प्रेसिडेंट के साथ डिवोर्स एग्रीमेंट साइन करना है। इसके बाद जो कंपनसेशन होगा सब कुछ लीगल टीम हैंडल करेंगे। तो असिस्टेंट जाने लगता है तो सॉन्ग भी जाने लगती है। तभी मिस्टर पे सॉन्ग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम लोग रिशेड्यूल कर सकते हैं। तो सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर पे फैमिली का हायर है और कुछ ज्यादा ही नॉबल ऑनर वाला फैमिली है और बहुत ज्यादा रिच भी है। और आज हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का खत्म होने का दिन है। पर इनको पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो क्या बच्चे को बर्थ करने के लिए बोलेंगे या फिर मैं सिंगल मदर बन के ही अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करूंगी। तो सॉन्ग बोलती है कोई बात नहीं मिस्टर पे, आज हम लोग को मैरिज एग्रीमेंट का खत्म होने का दिन है। मैरिज अलायंस हुआ था पाए फैमिली में और सॉन्ग फैमिली में, आज के दिन ही खत्म होने का डेट है, तो हम लोग को डिवोर्स ही लेना है आज। वो बोल के जाने लगती है और मन्ने बोलती है कि पे फैमिली का मदर कुछ ज्यादा सीरियसली इल थी। उनका एक ही विश था कि उनका बेटा शादी कर ले। के बाद मिस्टर पे ने मेरे संग शादी की, मुझे चूज करके, और मेरा जितना भी ब्राइड प्राइस था और जितना भी फिट मिला पाए फैमिली से, सॉन्ग फैमिली के मेरे स्टेप डैड कुछ ज्यादा इंजॉय किया है। कोई भी मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं पे फैमिली के संग शादी करना चाहती या फिर नहीं चाहती हूँ, ओनली एक चीज के अलावा। फ्लैशबैक को दिखाया जाता है कि मिस सॉन्ग बैठी रहती है। तभी मिस्टर पे आते पीछे से सावर लेकर और अपनी वाइफ को क्लोज आते और बोलते हैं कि क्या मैं कर सकता हूँ। तो सॉन्ग बोलती है कि मेरे पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं। तो वो हाँ बोल देती है। तो सुनते ही मिस्टर फायर मिस सॉन्ग को टर्न करता और ऐसा किस करता और उसको एक दूसरे को इसका किस करते और किस करते करते मिस्टर पायर उसको कैरी करता, उसको बेड पर लेके जाता और किस कर रहा होता है। जब उसको किस कर रहा होता है तभी मिस सॉन्ग बोलती है कि मुझे प्रोटेक्शन यूज करना है। तो मिस्टर पायर बोलता है कि ओके। इसके बाद वो लोग रोमांस करते हैं, अच्छा खासा नाइट स्पेंड करते हैं। फिर हम लोग को बैक टू स्टोरी दिखाई जाती है। सॉन्ग बोलती है कि हम दोनों का मैरिज ओनली एग्रीमेंट से हुआ था और हम दोनों का बीच में डिजायर था जो बस फुलफिल हुआ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। के बाद जो डिवोर्स ले रही होती है वो उन लोग को प्रॉपर्टीज का जो डिवीजन होता है उसके बारे में समझा रही होती है। तभी सॉन्ग बोलती है कि 1 मंथ पहले जो प्रोटेक्शन यूज हुआ था वो ब्लॉक हो चुका था, जिसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ। के बाद लीगल टीम बोलती है कि आप लोग का बच्चा है। तो मिस्टर पे बोलता है कि नहीं बेबी नहीं है। ये बात सुनते ही सॉन्ग बोलती है कि डिवोर्स लेना है। इसके दो लोग डिवोर्स ले लेते। जब वो लोग बाहर निकल रहे थे तभी मिस्टर बोलता है कि मुझे मीटिंग अटेंड करना है, इसलिए ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। तो सॉन्ग बोलती है कि ओके। वो जैसे जा रही होती है उसको वोमिटिंग कर देती है मिस्टर पे के ऊपर। तभी मिस्टर पाए बोलता है कि अपने असिस्टेंट को सॉन्ग को हॉस्पिटल ले जाने के लिए। तो सॉन्ग बोलती है कि नहीं, निकल रात को मैंने कुछ शायद गलत खाया था जिसकी वजह से स्टमक प्रॉब्लम हो रही है। तभी मिस्टर पाए को याद आता है कि जब सॉन्ग का स्टमक का प्रॉब्लम हुआ करता था तो मिस्टर पाए उसको मेडिसिन दिया करते थे। तो सॉन्ग बोलती थी कि मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगी। तो मिस्टर पाए बोलते थे कि बिटर है ना, डोंट वरी, मैं तो टॉफी लेकर आया हूँ। फिर दवा खाने का जिसको टॉफी खिलाया करता था वो बात को याद करता है मिस्टर पाए और मिस्टर पाए उसको मेडिसिन देता है और बोलता है कि लास्ट टाइम साने मर ने पॉकेट में रखा था तो अभी भी है, तुम ये खा लो, तुम्हारा स्टमक ठीक हो जाएगा। तो सॉन्ग बोलती है कि थैंक यू। वो मेडिसिन लेके जा रही होती है। तभी मिस्टर पाए उसको रोकते हैं और बोलते हैं कि अगर फ्यूचर में तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम होगा तुम मेरे पास आ सकती हो, भी हेल्प का जरूरत पड़ेगा तो तुम मुझसे पूछ सकती हो क्योंकि तुम मेरी एक्स वाइफ हो ना। सॉन्ग बोलती है कि ओके, और तुमने जो भी कुछ किया मेरे लिए इसके लिए थैंक यू सो मच। वो बोल के दोनों अलग अलग जा रहे होते हैं। उसके बाद जब मिस्टर पाए जा रहे होते हैं तो सॉन्ग टर्न होकर देखती है और बोलती है कि मैं कैसे बताऊं मिस्टर पाए को कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं नहीं चाहती कि ये सब ट्रबल में मैं इसको डालूं। फिर कुछ नहीं बताती, डायरेक्टली सॉन्ग हाउस चली जाती है जहाँ पे उसकी मदर को देखती है। उसके स्टेप डैड बोलते हैं कि पक्का इसका हस्बैंड इसको छोड़ दिया है। तो सॉन्ग के पास उसकी मदर जाती है और बोलती है क्या हुआ, तुम दोनों डिवोर्स ले लिए हो। तो सॉन्ग बोलती है कि हाँ मदर, मैं और मिस्टर पाए दोनों डिवोर्स ले लिए, फॉर्मेलिटी था जो पूरा हो चुका है। उसके बाद सॉन्ग की मदर डिवोर्स सर्टिफिकेट अपनी बेटी से लेती हुई देखने लगती है। उसके स्टेप डैड आते हैं और डिवोर्स सर्टिफिकेट देखने लगते हैं और गुस्सा करने लगते हैं सॉन्ग पे कि 3 साल हो गया, तुम क्या मिस्टर पाए को एक बच्चा नहीं दे सकती थी, तुम क्या अपना शादी तक नहीं बचा सकती थी, तुमने मिस्टर पाए को डिवोर्स दे दिया, तुमने क्या सॉन्ग फैमिली के एक बार बारे में सोचा है कितना लॉसेस बियर करने पड़ेंगे। इससे भी तुम्हारी मॉम कम बड़ा है जो तुम भी वापस आ चुकी हो इस घर पे, मैंने तुम्हें 20 साल तक रेस किया है, तुम मुझे कैसे रिपे बैक कर रही हो। सॉन्ग बोलती है कि अंकल, मैं बचपन से ही आपका हर एक रिक्वेस्ट मानी, कभी भी आपका बात को कारा नहीं है। आपने बोला था 3 साल तक शादी करने के लिए मिस्टर पाए को, मैं उसके लिए भी एग्री हो गई।
वैसे भी सॉन्ग बोलती है कि अंकल आपका भी तो बेटा बेटी है, जो स्कूल में वो जाना चाहते थे आपने उसको उस स्कूल में एडमिशन कराया, जिसके संग शादी करना चाहते थे आपने उसके संग शादी कराया, पर मेरा क्या, मेरा कोई चूज करने का अधिकार नहीं है, मैंने बहुत कुछ किया, क्या इसके लिए इनफ नहीं है। तभी उसके स्टेप डैड बोलते हैं कि वैसे भी तुम मेरे बायोलॉजिकल बेटा बेटी तो हो नहीं, तुमको जो मैं बोलूंगा तुम्हें तो करना ही पड़ेगा ना। सॉन्ग बोलती है कि आपने सही बोला, मैं आपका बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं कितना भी अच्छी तरीके से सबको ट्रीट कर लूँ, सिंसियर रहूं, लेकिन आपका बायोलॉजिकल बेटे से मैं कंपेयर नहीं कर सकती। फिर बोलती है कि ओके अंकल, आपने बोला था कि 3 साल तक मिस्टर पाई से शादी करने के लिए, मैंने वो सब कर दिया, अब जो मेरे डैड का बिलोंगिंग है प्लीज आप मुझे वो दीजिए। तभी उसके स्टेप डैड बोलते हैं कि वो सब तो मैं बाद में बात करूंगा, और वैसे भी मिस्टर पाई जो तुम्हें डिवोर्स के बाद कंपनसेशन के तौर पे दिया वो तो दो मुझे पहले। उसके स्टेप डैड के दोनों बेटा बेटी चले आते हैं और बोलते हैं कि मुझे विला चाहिए। तो उसकी बेटी बोलती है मिंग कि मुझे बहुत सारा ज्वेलरी चाहिए, और उसके डैड बोलते हैं कि ये प्रॉपर्टी तुम मेरे नाम पे ट्रांसफर करोगी, कल ही तुम सारा प्रोसीजर ट्रांसफर करोगी मेरे नाम पे। तो सॉन्ग बोलती है कि अगर आपको ये सब कंपनसेशन पे चाहिए तो आपको जो मेरे डैड का बिलोंगिंग है आप मुझे वो दीजिए। उसके डैड वो सब कंपनसेशन लेते नीचे फेंक देते हैं और बोलते हैं कि वैसे भी तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है ना, ली फैमिली का एल्डर्स जो है तुम्हें इंटरेस्ट ले, तुम उसके संग 3 साल के लिए शादी कर लो और सॉन्ग फैमिली के लिए बेनिफिट का काम करो, तो मैं सोच सकता हूँ तुम्हारे डैड का बिलोंगिंग तुम्हें देने का। तो सॉन्ग बोलते हैं क्या मैं एक मैरिज का टूल हूँ, एक से काफी नहीं हुआ, क्या आप मुझे यूज करना चाहते हो बार बार। सॉन्ग मना करती है। इस बात पे उसके स्टेप ब्रदर और जो सिस्टर होती है अपने डैड का कान पढ़ने लगते हैं। इस बात पे उसके डैड थप्पड़ मारते हैं, तो सॉन्ग की मदर उसको बचाने के लिए जाती है। तभी मिंग बोलती है कि मदर आप अपना हस्बैंड का बात सुनिए ना, एक्स हस्बैंड की डॉटर के पीछे क्यों जा रहे, आप रूम में जाइए, उसको रूम में भिजवा देती है। और मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि अगर तुम्हें बात नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। इस बात पे सॉन्ग बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। अगर आप लोग मेरे डैड का बिलोंगिंग मुझे नहीं दे सकते तो आप कंपनसेशन के बारे में सोचिए कि अभी मत, वो बोल के लेके चली जाती है। तो इंसान बोलता है कि डैड वो बात नहीं मान रही है। तो उसके डैड बोलते हैं कि वैसे भी उसके डैड का बिलोंगिंग सामान मेरे पास है, वो मेरा हर एक बात मानेगी, मेरे पास दोबारा जरूर आएगी, डोंट वरी। इस तरह सिंह बोलता है कि डैड सॉन्ग को मिस्टर ली के साथ शादी करना होगा, क्योंकि मिस्टर ली 3 साल से उसको प्यार कर रहा है और वो मुझे अच्छा खासा गिफ्ट देने वाला है नीरियन में, तो मैं उसको शादी करवा के रहूंगा। वो गुस्सा कहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस्टर पाई को उसका असिस्टेंट बोल रहा था कि बॉस इस तरह अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिए हो। भी मिस्टर पाई बोलता है कि मिस्टर लिन तुम्हारी नजरों में किस टाइप का पर्सन हूँ, तुम्हें पता नहीं कि मेरे अंदर इमोशन है ही नहीं, मैं ओनली बेनिफिट और प्रॉफिट के पीछे जाता हूँ। वैसे भी हम लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज था, आज के दिन खत्म होना ही था, जो हो गया। इस बात पे मिस्टर पाई का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आप अपनी मदर को कैसे समझाओगे। तो मिस्टर पाई कुछ नहीं बोलता है। इसके बाद मिस्टर पाई जब घर जाता है तो देखता है कि रखा हुआ है, तो उसको लगता है कि शायद उसकी वाइफ वापस आ गई होगी। खुश होकर जैसे ही रूम की तरफ जाता है दरवाजा खोलने के लिए, तभी पीछे से ओल्ड लेडी उसका आईज क्लोज करती है और बोलती है कि बेटा। टर्न होकर मिस्टर पाई बोलता है कि मदर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। मिस्टर पाई की मदर बोलती है कि ढक्कन मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आई हूँ, मैं अपना प्रीसियस डॉटर इन लॉ से मिलने के लिए आई हूँ। कहाँ पे है बताओ मुझे। तो मैं अपनी प्रीसियस डॉटर इन लॉ के लिए ब्रेसलेट भी लेकर आई हूँ, मैचिंग है मेरा और उसका सेम टू सेम है। उसके बाद मिस्टर पाई की मदर बोलती है कि मैंने देखा है मेरी डॉटर इन लॉ को ज्यादा ही वेट लॉस करती जा रही है, और वैसे भी तुम दोनों का शादी का इतने दिन हो गया, तुम क्या अपनी वाइफ को टेक केयर नहीं कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो मुझे बोलो, मैं तुम्हें अच्छा खासा लेसन टीच करूंगी। इसके बाद मिस्टर पाई की मदर भी बोलती है कि तुम्हें पता है किस तरह मुझे टेक केयर क्या करती थी। तभी मिस्टर पाई फ्लैशबैक में याद करता है कि मिस सॉन्ग अपने हाथों से रात को मेडिसिन बनाया करती थी, और जब उसकी मदर का तबियत बहुत ज्यादा खराब रहता था तो हॉस्पिटल जाके उसके अपने हाथों से मेडिसिन खिलाया करती थी। पाई की मदर चिल्ला के बोलती कि मुझे पता मेरी प्रीसियस डॉटर इन लॉ कहाँ पे, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। तो मिस्टर पाई बोलता है कि मदर वो कुछ दिन के लिए फ्रेंड के साथ बाहर गई है, कुछ दिन में वापस आ जाएगी। इसके बाद मिस्टर पाई मन में बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं फर्स्ट टाइम झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ। इस बात पे पाई की मदर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, जब वो वापस आ जाएगी तो ये ब्रेसलेट उसको दे देना याद से। वो बोलकर वो ब्रेसलेट देकर पाई की मदर चली जाती है। इसके बाद मिस्टर पाई वो बॉक्स खोलते है, वो ब्रेसलेट देखता है और सोफा पर बैठता है और फ्लैशबैक में याद करता है कि जब वो काम से वापस आया करता था तो किस तरह उसकी बीवी उसको वेट किया करती थी, तो कोट लेती थी। तभी मिस्टर पाई उसको पकड़ते थे और किस करने लगते थे, और कुछ ज्यादा ही किस करते थे, मतलब कुछ ज्यादा ही पैशनेटली किस करते थे और अपनी वाइफ के साथ रोमांस करते थे। सॉन्ग बोलती है कि हम लोग प्रोटेक्शन मेजर लेंगे। तो मिस्टर पाई बोलते थे कि ओके, इसको एक हाथ से कैरी करके वहां से लेके चले आते थे और रोमांस करते थे। ये बात याद करते हैं मिस्टर पाई और बोलते हैं कि अचानक मुझे ये सब क्यों याद आ रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ। और पाई बोलता है कि मैं बार बार सॉन्ग के बारे में क्यों सोच रहा हूँ आज। के बाद नेक्स्ट डे अब मैं पॉरिस लेके आती हूँ तो बोलती है कि बॉस आप रात भर यहीं बैठे रह गए। तभी मिस्टर पाई बोलता है कि ओके, मैं शावर लेने के बाद एक्चुअली ऑफिस जाऊंगा तो मैं कपड़ा अरेंज
कर दो। इस बात पे बोलती है कि आपका कपड़ा तो अरेंज करती थी मिस्ट्रेस ने, उनसे कॉल करके पूछ लेती हूँ। मिस्टर पाई बोलता है कि वो सब करने का जरूरत नहीं, मैं कर लूंगा। और जैसे ही पॉरेज खाता है तो बोलता है कि ये इसका पॉरेज का टेस्ट इतना डिफरेंट क्यों है। तो मेड बताती है कि आपके लिए पॉरेज आपकी वाइफ ही अरेंज किया करती थी, अमित बनाया करती थी। मिस्टर पाई बोलता है कि ओके। इसके बाद वो ऑर्डर कर ड्रेसिंग रूम में जाता है, कपड़े ढूंढने के लिए तो नहीं मिलता है, तो अपनी वाइफ को कॉल करता है। तो कॉल उठाती है नर्स, तो बोलती है कि आप कौन है। वो बोलती है कि मैं नर्स बोल रही हूँ। तभी मिसेस उस नर्स से फोन लेती है। तो मिस्टर पाई पूछता है कि तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो। तो मिस्टर पाई बोलता है क्या हो, तुम्हारी तबियत ठीक नहीं है। तो सॉन्ग बोलती है कि नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ, इसलिए मुझे स्टमक में कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए आई थी। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, बोलो मिस्टर पाई। मिस्टर पाई बोलता है कि मुझे ब्लैक रंग का टाई नहीं मिल रहा है। इस बात पे सॉन्ग बोलती है कि तुम्हारा पेन ड्रॉअर में है। तो मिस्टर पाई को टाई मिल जाता है। इसके बाद मिस्टर पाई थैंक यू बोलता है और ये भी बोलता है कि ट्रबल के लिए सॉरी, और बोल के फोन रख देता है। इसके बाद डॉक्टर एग्जामिन करके बोलता है कि मिस आपका ट्विंस बेबी है, कुछ ज्यादा हेल्दी है, क्या आप अपने बच्चे का हार्ट बीट सुनना चाहोगे। तो सॉन्ग हाँ बोलती है। इसके बाद वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेके बहुत ज्यादा खुश रहती है कि वो माँ बनने वाली है। इसके बाद वो रिपोर्ट लेकर बाहर जाती है और दूसरी तरफ मिस्टर पाई का मेड जो बोलती है कि कार प्रिपेयर हो गया, आप ऑफिस जाने वाले हो ना। तो मिस्टर पाई बोलता है कि नहीं, मुझे कहीं और जाना है। फिर वो बोल वहाँ से निकल जाता है। और दूसरी तरफ मिस्टर ली सॉन्ग को देख के बोलता है कि सॉन्ग तो मुझे यही मिल गई, तुम बोलती तो मैं तुम्हें हेल्थ चेकअप करने के लिए साथ आ जाता। मुझे एक बात बोलो, तुम 3 साल के लिए कहाँ डिसअपियर हो गई थी, तुम्हें पता मैं कितना मिस कर रहा था। उसका संग बदतमीजी करने लगता है मिस्टर ली। सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर ली प्लीज अपने आप को रिस्पेक्ट कीजिए। मिस्टर ली बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरा भी पर्सनैलिटी को लाइक तो करना होगा ना। मिस्टर ली सॉन्ग को बोलता है कि वैसे भी तुम इतना प्योर का नाटक क्यों कर रही हो, और वैसे भी तुम्हारा ऐसा टेम्पर लगता है कि बेड में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ये बात सुनकर सॉन्ग इग्नोर करके जा रही थी। तभी मिस्टर ली सॉन्ग का हाथ पकड़ता और बोलता है कि मेरा बात खत्म नहीं हुआ, तुम कहाँ जा रही हो। उसका हाथ पकड़ लेता है। सॉन्ग बोलती है कि मुझे तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना। तो मिस्टर ली बोलता है कि वैसे भी तुम्हारा यंगर ब्रदर ने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे संग शादी करोगी, इसलिए मैं अब से तुम्हारा फियांसी हूँ। सॉन्ग बोलती है कि बकवास बंद करो, मेरा हाथ छोड़ो। तभी मिस्टर ली उसके हाथ से रिपोर्ट ले लेता और बोलता है कि ये क्या, अगर तुम्हें ये चीज चाहिए तो तुम्हें पीछा करो। उसको धक्का देकर गिरा कर कार में बैठ के चले जाता है और सॉन्ग बहुत ज्यादा सैड होके बस उसको जाते हुए देखती है। तभी उधर से उसका हस्बैंड कार लेकर आता है और अपनी वाइफ को बोलता है, आई मीन एक्स वाइफ को, कि कार में बैठो। सॉन्ग फटाफट कार में बैठती है। तो मिस्टर पाई बोलता है कि सीट बेल्ट पहनो, तो सीट बेल्ट पहनती है। इसके बाद बहुत स्पीड से कार को चलाने लगता है। तभी सॉन्ग बोलती है कि हमेशा मिस्टर पाई जेंटल और इनकाइंड था, ऐसा लगता है कि आज कुछ ज्यादा ही गुस्से में है मिस्टर पाई। इसके बाद मिस्टर ली बोलता है कि मुझे चेस क्यों कर रहा, और बहुत स्पीड से चेस किया जा रहा था मिस्टर पाई मिस्टर ली को। तभी तेज को करता है और मिस्टर ली के कार के सामने कार खड़ा कर देता है। मिस्टर ली गुस्से से कार से उतरता है और मिस्टर पाई अपनी एक्स वाइफ को बोलता है कि कार में रहने के लिए। तो सॉन्ग ओके बोलती है। मिस्टर ली गुस्से से बोलता है कि तुम क्या मरना चाहते हो, और तुम क्या मुझे भी मारना चाहते हो क्या, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। तभी मिस्टर पाई कार से उतरता है। ये देख लेता है मिस्टर ली और पहले ही डर जाता है। और मिस्टर पाई बोलता है कि हाँ मैं मरना चाहता हूँ, तुम्हें भी मारना चाहता हूँ। और वो अपना फोन देता और बोलता है कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम में तो तुम पुलिस को बुला सकते हो। फिर मिस्टर ली बोलता है कि मिस्टर पाई हेलो, और आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी मिली, डरते डरते बोलता है मिस्टर ली। फिर मिस्टर ली उसके हाथ में वो रिपोर्ट देख के बोलता है कि ये क्या है। इस बात से सॉन्ग डर जाती है और दौड़ते हुए कार से निकलती है और बोलती है कि मेरा सामान मुझे वापस दो। फिर मिस्टर ली बोलता है कि मैं तो अपनी सिस्टर सॉन्ग से मजाक कर रहा था। तो मिस्टर पाई बोलता है कि तुमने क्या बोला। तो मिस्टर ली बोलता है कि मैंने इनको सिस्टर सॉन्ग बोला, वैसे भी मैं इनका फियांसी हूँ, अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप पूछ सकते हो। तभी मिस्टर पाई टर्न होता है सॉन्ग की तरफ। सॉन्ग बोलती है कि मैं इससे कोई भी क्लोज नहीं हूँ, और वैसे भी यही मुझे परसू कर रहा है और मेरा सामान भी मुझसे ले लिया है। मिस्टर ली उससे रिपोर्ट ले लेता और बोलता है कि तुम्हारा नाम मिस्टर ली है ना, ली कॉर्पोरेशन का हायर। तो मिस्टर ली हाँ बोलता है कि ऐसा लगता है कि आपका बहुत अच्छा मेमोरी है। भी मिस्टर पाई अपना सिस्टर को कॉल करता और बोलता है कि ली कंपनी के साथ जितना भी हम लोग का कॉर्पोरेशन है सब खत्म कर दो, और कोई भी ली कंपनी के साथ कॉर्पोरेशन करेगा वो पाई ग्रुप के साथ अगेंस्ट होगा। बोलता है कि ओके बॉस। ये बात सुनते ही मिस्टर ली बोलता है कि बॉस अभी क्या कर रहे हो, आप तो ली फैमिली का लिविंग एक्सपेंस ही खत्म कर दे रहे हो। और रिपोर्ट लेकर अपनी एक्स वाइफ को देता और बोलता है कि इससे तुम दूर रहो। वो बोलकर अपनी वाइफ को लेकर वहाँ से चले जाता है। उसके बाद मिस्टर पाई उसको घर ड्रॉप करने के लिए जाते हैं। तो सॉन्ग आज के लिए थैंक यू बोलती है। तो मिस्टर पाई बोलता है कि बस मैं वहाँ से जा रहा था। उसके बाद सॉन्ग कार से उतर के जा रही होती है और बोलती है कि इस तरह मैं अपना मैरिज एग्रीमेंट तो और कंटिन्यू नहीं कर सकती, और नहीं मैं सॉन्ग फैमिली में दोबारा जाना चाहती हूँ। तो मुझे अपने लिए एक अच्छा सा जॉब ढूंढना होगा, अपने लाइफ को स्टेबल करना होगा। उसके बाद मैं फाइनली ये सब चीजों से छुटकारा पा जाऊंगी। तभी घर से गुस्सा करके बाहर निकलता है उसका स्टेप डैड और बोलता है कि तुमने मिस्टर ली के साथ क्या किया है। उसके डैड हाथ टानते हुए उसको रूम के अंदर लेके जाता है, उसको धक्का मार के नीचे गिरा देते और बोलते
है कि पता नहीं तुमने क्या किया मिस्टर ली के साथ, जिसकी वजह से उसने तुम्हारे साथ एंगेजमेंट को ब्रेक कर दिया है। सॉन्ग के डैड स्टेप डैड ये भी बोलते हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से 50 मिलियन मेरे हाथ से चले गया। डैड बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, मैं तुम्हें इतना इजली तो नहीं छोड़ने वाला। उसके स्टेप डैड अपनी बेटी मिंग से हेयर को कर्ल करने वाला मांगता है और बोलता है कि आज मैं तुम्हें सबक सिखा के लाऊंगा। और दूसरी तरफ हम लोग को मिस्टर पाई को दिखाया जाता है। मिस्टर पाई को उसकी मदर का बात याद आता है कि वो अपनी डॉटर इन लॉ के लिए ब्रेसलेट लेके आया था, उसको अपने हाथों से अपनी वाइफ को पहनाना, अदरवाइज उसकी मॉम गुस्सा हो जाएगी। यही बात सोच कर वो वापस सॉन्ग हाउस जाता है। और दूसरी तरफ उसके डैड, उनके स्टेप डैड उसका फेस जलाने के लिए जाते हैं, तभी सॉन्ग पीछे हटती है और खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मिस्टर सॉन्ग तुम्हें क्या लगता है कि मैं पहले की तरह वीक हूँ? तुम जो करोगे मैं बियर कर लूंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बड़ी हो चुकी, मैं खुद का लाइफ खुद जी सकती हूँ जाने लगती। तभी उसके डैड, स्टेप डैड, उसके डैड का बिलोंगिंग दिखाने लगते और बोलते हैं कि तुम इसको तो भूल गई ना, अगर तुम ये चाहिए तो तुम्हें नीट डाउन होना पड़ेगा मेरे सामने, क्योंकि तुम्हारा डैड का सामान मेरे पास है। ये बात सुनते ही मिस सॉन्ग नीट डाउन हो जाती है और अपने स्टेप डैड से अपने डैड का बिलोंगिंग सामान मांगने लगती है। अभी उसके स्टेप सिस्टर, स्टेप ब्रदर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसका स्टेप ब्रदर ये भी बोलता है कि डैड वैसे भी ये गर्ल यूजलेस हो चुकी है, हम लोग को इसको अच्छा खासा दाम में बेच देना चाहिए। वैसे भी हम लोग ली फैमिली को ऑफेंड किए हैं, तो कोई भी इसके साथ अरेंज मैरिज तो नहीं करने वाला। उसका डैड फेस चलाने के लिए जाता है तो हमारी हीरोइन का पॉकेट से वो रिपोर्ट नीचे गिर जाता है। तो उसकी सिस्टर मिंग रिपोर्ट देखती है, प्रेगनेंसी रिपोर्ट रहता है। फिर अपने डैड को बोलती है कि डैड अब मुझे समझ में आया कि पाए फैमिली सॉन्ग को क्यों डिवोर्स दे दिया, क्योंकि किसी अनदर मैन की बेबी के साथ ये प्रेग्नेंट है। और प्रेगनेंसी रिपोर्ट अपने डैड को दिखाने लगती है मिंग। उसके स्टेप डैड बोलते हैं कि तुमने पाए फैमिली के संग शादी की और तुम किसी अनदर मैन के बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो, तुम्हारी वजह से पूरा सॉन्ग फैमिली बर्बाद हो गया है, रेपुटेशन भी तुमने खराब कर दिया, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। उधर से मिस्टर पाए आते हैं और उसके हाथ में हवा से उड़ती हुई प्रेगनेंसी रिपोर्ट हाथ में चली जाती है। तभी सॉन्ग बोलती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, तो उसके डैड उसको धक्का देते हैं जिस वजह से गिरने वाली थी। तो मिस्टर पाए जाते एकदम स्टाइल से निडर होकर उसको बचा लेते हैं। इससे प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स उड़ने लगती है। तभी मिस्टर पाए बोलता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तो उसके स्टेप डैड सॉन्ग के बोलते हैं कि अपनी बेटी मिंग को कॉफी बना मिस्टर पाए के लिए। तभी मिस्टर पाए सबको रोक देते हैं। तभी मिस्टर पाए उसे हेयर जो कर्ल करने वाला ले लेते हैं और बोलते हैं कि तुम इसे क्या करने वाले थे। तो उसके स्टेप डैड सोच नहीं पाते सॉन्ग के। तभी बात संभालता है मिस्टर सेन और बोलता है कि हम लोग अपनी सिस्टर सॉन्ग का हेयर को कर्ल करने के लिए जा रहे थे, इसको न्यू हेयर स्टाइल करने के लिए जा रहे थे। तो मिस्टर पाए बोलता है कि मुझे नहीं लगता मिस्टर सॉन्ग तुम ये सब भी तुम्हारे अंदर स्किल है, जैसे मैं देख रहा था उसे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि तुम इसका हेयर को कर्ल करने वाले थे। क्या मैं ये बोलूं कि मिस्टर सॉन्ग तुम कुछ और करने वाले थे? तो मिस्टर पाए बोलता है कि मुझे ऐसा तो नहीं लगता है। फिर उसको बोलता है कि वो पकड़ो। तो मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं क्या? तो चिल्ला के मिस्टर पाए बोलता है कि टच करो इसको। ऐसे टच करने के लिए जाता है, उसका हाथ जल जाता है। तो मिस्टर पाए बोलता है कि तुमने तो बोला था कि ये बिल्कुल भी गर्म नहीं है, तो फिर ये क्या है? तुम ऐसे ही सॉन्ग फैमिली पाए फैमिली को रिस्पेक्ट करते हो। इस बात पे मिस्टर सॉन्ग डर जाता है और बोलता है कि बस मैं इसको डिसिप्लिन सिखा रहा था, क्योंकि कुछ भी नहीं समझती है इसलिए मैं सब कर रहा था। फिर सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर पाए प्लीज सब काउंट डाउन हो जाए, मुझे आपसे कुछ और बात करना है। तभी सॉन्ग के स्टेप डैड इसको धमकी देते हैं कि अगर तुम्हारे डैड का सामान तुम्हें चाहिए तो मिस्टर पाए के सामने अपना मुंह बंद रखोगी। तो सॉन्ग बोलती है कि अगर तुम्हें सॉन्ग फैमिली का एसेट बचाना है तो मेरे डैड का बिलोंगिंग को तुम सेफ रखोगे, अदरवाइज तुम सोच लो। वो बोल के बाहर जाता है। यार मिस सॉन्ग बाहर जाने के बाद सॉन्ग मिस्टर पाए से माफी मांगती है। तो सॉन्ग फैमिली में ड्रामा हुआ था, उनको वो देखना पड़ा, इसलिए सॉन्ग बोलती है कि आज के लिए थैंक यू। तो मिस्टर पाए बोलता है कि तुम्हें थैंक यू बोलने का जरूरत नहीं है। मिस्टर पाए बोलता है कि जब भी तुम्हें सॉन्ग फैमिली बुली करता है तो ऐसा लगता है कि वो मेरे फेस पे स्लैप मार रहा है। सॉन्ग बोलती है क्या? मिस्टर पाए मेरे बारे में ऐसा सोचता है कि मैं इसके लिए एक एसेसरी से ज्यादा कुछ भी नहीं हूँ, और सॉन्ग फैमिली मुझे बुली करता है तो इसका प्राइड को हर्ट होता है। फिर मिस्टर पाए बोलता है कि तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम होगा और तुम्हें कुछ भी बात करना तो तुम मेरे पास वापस आ सकती हो, और तुम्हें बॉदर करेंगे दोबारा तो। तभी मिस सॉन्ग अपने बेले पे हाथ रखती है। मिस्टर पाए बोलता है कि तुम्हारा स्टमक का कैसा प्रॉब्लम है, ठीक है ना? फिर सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर पाए मैं केयर करते हैं, कहीं इसके बच्चे के बारे में तो पता नहीं चल गया ना इनको। सॉन्ग मन में सोचती है कि पाए फैमिली का रेपुटेशन के हिसाब से क्या मिस्टर पाए मुझे बेबी को कंसीव करने देंगे या फिर अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं इस सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी। वैसे भी आज तो फ्राइडे है ना, फ्राइडे के हिसाब से तुम्हें अपनी मदर के साथ डिनर करना होगा ना, तुम्हें चले जाना चाहिए, अदरवाइज तुम लेट हो जाओगे। फिर मिस्टर पाए वो ब्रेसलेट देता है और बोलता है कि मॉम ने दिया है। तभी सॉन्ग वो ब्रेसलेट देखती है और बोलती है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, वैसे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव तुमने गिफ्ट मुझे ऑलरेडी दे चुके हो, मैं और नहीं ले सकती हूँ। तभी उसको वोमिटिंग फील होता है। तो मिस्टर पाए उसको फिर से पॉकेट से निकाल कर मेडिसिन देता है। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम अभी भी मेडिसिन रखे हुए हो? तो मिस्टर पाए बोलता है कि वैसे भी आंटी इसका यूज टू हो गई इसलिए उसने रख दिया होगा। सॉन्ग ओके बोलती है। इसके बाद मिस्टर पाए बोलता है कि क्या हुआ, तुम ये मेडिसिन नहीं खाओगी? तभी सॉन्ग मन्नी बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं कोई भी रैंडम मेडिसिन नहीं खा सकती हूँ, मन्नी बोलती है। सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर पाए वैसे भी डॉक्टर ने मेडिसिन मुझे रिकमेंड की है और बोले कि मैं ऐसा वैसा कोई मेडिसिन नहीं खा सकती हूँ, वैसे भी तुम्हें
तुम्हें जाने में बहुत लेट होगा, सेफ ड्राइव करके जाना। वो बोल के वहाँ से चली जाती है और मिस्टर पाई उसको जाते हुए देखते रह जाता है। फिर वो घर के अंदर जाने का बोलती है कि ओ नो, मैं तो ब्रेसलेट देना ही भूल गई। तो घर के अंदर जाती है तो उसके स्टेप डैड उससे गुस्सा करके उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने अभी तक क्लियर नहीं किया, तुम्हारे बेली में जो बेबी है किसका बच्चा है, बताओ मुझे। सॉन्ग इग्नोर करके जा रही होती है। तभी उसके स्टेप डैड बोलते हैं कि अगर मिस्टर पाई को पता चल गया कि तुमने शादी में रहने के बाद भी उसको चीट किया तुमने साथ, तो क्या करेगा सोच लो। और उसका स्टेप ब्रदर भी उसको कुछ ज्यादा इंसल्ट करने लगता है और बोलता है कि अब समझ में आया कि मिस्टर पाई का सिंपैथी भी गेन नहीं कर पाई है ये। और इसके स्टेप सिस्टर भी अच्छा खासा सुनाने लगती है। तभी सॉन्ग गुस्सा करके बोलती है कि बस बहुत हो गया। बोलती है कि बच्चा मेरा है, कौन इसका बायोलॉजिकल फादर है, तुम्हें कोई भी कमेंट करने का जरूरत नहीं है। मैं सजेशन देती हूँ तुम लोग इससे बकवास करना बंद करो। और वैसे भी तुम्हें पता है कि मिस्टर पाई का कितना ज्यादा रेपुटेशन है, उनको प्राइड कितना ज्यादा प्यारा है। और इसके मामले में मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, अगर तुम लोग थोड़ा भी मुंह खोलोगे तो मिस्टर पाई तुम लोग को नहीं छोड़ेगा, इसलिए अपना मुंह बंद रखो, किसी को पता मत होने देना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो बोल के ऊपर चली जाती है। सेन बोलता है कि डैड वैसे भी गुस्सा मत कीजिए, एकदम सही बोल रही है। अगर मिस्टर पाई को पता चल गया कि इसने चीट किया तो सॉन्ग फैमिली को तो बर्बाद करेगा ही करेगा, इसलिए हम लोग को यही भलाई होगी कि हम लोग अपना मुंह बंद रखें। बहुत सॉन्ग ऊपर जाकर सुनती हूँ और बोलती है कि फाइनली मैं इन लोग को डरा कम से कम मुंह तो बंद करवा ली। और नेक्स्ट डे जब सॉन्ग जा रही होती है तभी उसके पास उसकी मदर जाती है और बोलती है कि प्लीज अपने स्टेप डैड से माफी मांग लो, जो कुछ हुआ तुम उसके बारे में प्लीज भूल जाओ। सॉन्ग इग्नोर करके चली जाती है तो उसके स्टेप डैड गुस्सा करते रह जाते हैं। तभी उनकी बेटी बोलती है कि डैड वैसे भी आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, सॉन्ग को तो पाई फैमिली के कॉर्डर के बाहर निकाल ही चुका है। 3 साल तक मिस्टर पाई का नजर इसके ऊपर था, अब लगता है कि नहीं है, बट डोंट वरी, मैं ऐसे ट्रिक अप्लाई करूंगी जिसकी वजह से मिस्टर पाई मुझसे प्यार करने लगेंगे। ये बात सुनते ही उसके डैड बोलता है कि हाँ, जैसे डैड है वैसे तुम मेरी बेटी हो। बात सुनकर मैं खुश हो जाती है। अब बाहर निकलने के बाद सॉन्ग उसकी मदर उसके पास जाती है। उसकी मदर बोलती है कि तुम क्या सच में सॉन्ग फैमिली को छोड़कर जा रही हो, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें यहीं पे रहना चाहिए, हम लोग तुम्हें बहुत अच्छा टेक केयर करेंगे। सॉन्ग बोलती है कि मेरा कोई भी घर नहीं है। तभी सॉन्ग की बायोलॉजिकल मदर बोलती है कि तुम्हें अपने स्टेप डैड का बात सुनना चाहिए, तुम्हें किसी वेल्दी फैमिली से शादी कर लेना चाहिए, अकेले तुम इस बेबी को कैसे रेस करोगी, तुम्हें पता है ना कि अगर बच्चा बिना फादर का जब बड़ा होता है तो कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। सॉन्ग बोलती है कि कुछ काम आप नहीं कर सकते इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी वो नहीं कर सकती हूँ, तो वैसे भी मेरे बच्चे को किसी फादर का नाम का जरूरत नहीं है। तो सॉन्ग की मदर बोलती है कि तुम सही बोल रही हो, मैं तुम्हारा अच्छा सा टेक केयर नहीं कर पाई। ये बात सुनते ही सॉन्ग वहाँ से निकल जाती है। इसी तरफ मिस्टर पाई घर जाते हुए देखते हैं कि उसकी वाइफ उसका वेट कर रही है, उसके हाथ से सॉन्ग कोट लेती है। तो मिस्टर पाई बोलता है कि तुम रेस्ट क्यों नहीं कर रही हो, तो सॉन्ग बोलती है कि मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ ना इसलिए। जैसे ही मिस्टर पाई अपने आप को टच करने के लिए जाता है और डिसअपीयर हो जाता है, मतलब वो उसके बारे में सोच रहा था, वो वहाँ पे नहीं रहती है। मिस्टर पाई बोलता है कि वो इसके बारे में बार बार क्यों सोच रहा हूँ। के बाद सॉन्ग उस प्रॉपर्टी को देखने के लिए जाती है जो मिस्टर पाई डिवोर्स के बाद उसको विला दिया था। वो विला को देख के बोलती है कि वाह, मेरा एक्स हस्बैंड इतना अच्छा विला दिया है, सोफा कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है, ये कारपेट तो लगता है कि कुछ ज्यादा ही महंगा है, जो पेंटिंग हैंगिंग में है वो तो और भी ज्यादा सुंदर एक्सपेंसिव है। सब कुछ बहुत देख के खुश होती है और अपने बेली पे हाथ रखती है और बोलती है कि बेबी मैं तुमसे बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही हूँ क्योंकि तुम जन्म लेने वाले हो एक रिच फैमिली में। डोंट वरी, मम्मा बहुत ज्यादा वर्क हार्ड करेगी। अभी सॉन्ग के फोन में कॉल आता है, उस जो जॉब के लिए अप्लाई की थी वो जॉब उसको मिल गया। ये बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है सॉन्ग और बोलती है कि बेबी देखो, तुम्हारी मदर को डिजाइनिंग का लार्जेस्ट कंपनी में जॉब भी मिल गया है, यहाँ मीडिया में। मैं अब बहुत ज्यादा वर्क करूंगी और तुम्हारे लिए पैसे कमाऊंगी, अच्छे से हम दोनों लाइफ जिएंगे। फिर नेक्स्ट डे सॉन्ग जाती है अपने जॉब के फर्स्ट डे पे और सभी वर्कर लोग को बोलती है कि हेलो, मेरा नाम सॉन्ग है और मैं न्यू डिजाइनर हूँ। तो सभी लोग को हाय बोलती है। तभी उधर से मिस्टर जैंग जो 1 नंबर का ठरकी मैनेजर था वो चले आता है। मिस्टर जैंग सॉन्ग से बोलता है कि हमारा कंपनी अभी न्यू ऑपरेशन को एक्वायर किया है, इसलिए हम लोग को एक बिग क्लाइंट को साथ मीटिंग है, तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ कि तुम अपने आप को और भी कंपनी में साइन कर सकती हो। सॉन्ग बोलती है कि परफॉर्मेंस। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि हाँ, हमें तुम्हें थोड़ा सा ड्रिंक करना होगा बिग बॉस के सामने, क्योंकि उनको हैप्पी भी तो करना पड़ेगा ना, और तुम ऐसा कर पाओगे तो तुम्हें प्रमोट किया जाएगा इस कंपनी में। सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर जैंग, मैं अपना डिजाइन के ऊपर फोकस करना चाहती हूँ, ना कि प्रमोशन के ऊपर। मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं तुम्हें सक्सेसफुल होने का टाइम दे रहा हूँ, मौका दे रहा हूँ, तुम क्यों नहीं ले रहे, और हाँ, अगर तुम मेरे साथ क्लाइंट को अटेंड करने नहीं जाओगी तो कल से काम पे मत आना, वो बोलकर चले जाता है। तभी एक फीमेल कलीग जाती है सॉन्ग के पास और बोलती है कि तुम्हें नहीं पता, इस मैनेजर जैंग के पास कुछ ज्यादा ही पावर है, ये बहुत सारे फीमेल एम्प्लॉय के संग बदतमीजी करता है, इसलिए मैं तुम्हें यही सजेशन दूंगा कि तुम इसके साथ तो बिल्कुल भी आज रात को मत जाना। लेकिन मजबूरी में सॉन्ग को मिस्टर जैंग के साथ जाना पड़ता है। और दूसरी तरफ मिस्टर जैंग बोलता है कि अभी तक सॉन्ग फैमिली के यंग मास्टर मिस्टर सेन क्यों नहीं आए हैं। जैसे मिस्टर सेन अंदर आता है तो सॉन्ग देखता है अपने स्टेप ब्रदर को और बोलता है कि यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी मैनेजर सॉन्ग को बोलता है कि तुम खरी खरी क्या मुंह देख रही हो, तुम यंग मास्टर सेन को कम से कम वाइन तो सर्व करो।
और सैन भी मन में सोचता है कि मैं इससे अच्छा खासा रिवेंज लूंगा। तभी मिस्टर सैन बोलता है कि तुम खड़ी खड़ी क्या मैं मुंह देख रही हूँ, तुम वाइन सर्व करो। उसके बाद मैनेजर सैन बोलता है कि मैं ये ब्यूटीफुल एम्प्लॉय को लेकर आया आपको वाइन सर्व करने के लिए, और तुम खड़ी खड़ी क्या क्या देख रही हो, तुम फटाफट यंग मास्टर सैन को कम से कम वाइन तो सर्व करो। तो मैं सॉन्ग ना चाहते हुए वाइन को सर्व करती है। इसके बाद मिस्टर सैन बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि कंपनी में डैड मुझे प्ले करने के लिए खरीद के दिए हैं, अगर मैं जो चाहो कर सकता हूँ, और जो भी मेरे अरेंजमेंट से कुछ नहीं है तो अपना सामान पैक करेगा और यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद वो सॉन्ग को बोलता है कि तुम्हें पूरा बॉटल का वाइन पीना होगा। फिर सॉन्ग अपने बेली पे हाथ रखती है तो उसका स्टेप ब्रदर मन में सोचता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम इतना स्ट्रॉन्ग वाइन तुम्हारा बच्चा कितना देर तक बियर कर पाएगा। दूसरी तरफ उसी होटल में मिस्टर पाई जाते हैं तो वहाँ का मैनेजर बोलता है कि फाइनली आप हमारे होटल में खाने के लिए आ गए मिस्टर पाई, यह हमारे लिए बहुत ज्यादा ऑनर वाली बात है। तभी मिस्टर पाई टर्न होता है, देखता है कि उसकी वाइफ का कार है और बोलता है कि यहाँ पे कौन खाने के लिए आया था मुझे पता करके बोलना। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस ये सब कब से केयर करना स्टार्ट कर दिया है। दूसरी तरफ मिस्टर सैन बोलता है कि अगर ये वाइन नहीं पिएगा तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी मैनेजर सैन बोलता है कि एक मिनट यंग मास्टर, और सॉन्ग को धक्का मार के बोलता है कि फेस क्या देख रहे हो, तुम वाइन पियोगे कि नहीं पियोगी। तो सॉन्ग बोलती है कि मैनेजर सैन मुझे लगता है कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा, वो बोल के जाने लगती है। तभी मिस्टर सैन गुस्सा करता है और सॉन्ग का हेयर पकड़ लेता है और उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी स्टेप मदर की डॉटर हो तो क्या हुआ, वैसे भी मैं अपनी मदर की नजरों में मैं और मिस मेंगी बायोलॉजिकल डॉटर, तुम उनके नजरों में कुछ भी नहीं हो। और तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ऑर्डर दे सकती हो, अगर तुम यहाँ से वाइन नहीं पियोगे तो सोचना ही मत कि तुम्हें यहाँ से जाने देने वाला हूँ। तो मैनेजर जैंग से वाइन मांगता है तो बॉटल दे देता है तो मैं सॉन्ग को फोर्सली पिला रहा होता है। तभी मैनेजर जैंग डर जाता है और बोलता है कि बॉस आप किसी का जान नहीं ले सकते। तो मिस्टर सैन बोलता है कि मुंह बंद करो अपना, तुम्हारा बिजनेस नहीं है ये। और वाइन पिलाते हुए बोलता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारा बेली में जो बेबी है कब तक वियर कर पाएगा। तभी उधर से आते हैं मिस्टर पाई, ये देखकर सॉन्ग डर जाता है और मिस्टर पाई अपनी वाइफ को संभालता है और मिस्टर सैन को एक लात मारता है। मैनेजर जैंग यंग मास्टर को उठाने के लिए जाता है तो सैन उसको धक्का देता है। तो मिस्टर पाई बोलता है कि लगता है कि कुछ दिन में तुम कुछ ज्यादा ही इंप्रूवमेंट हो गया तुम्हारे अंदर। तभी मिस्टर सैन बोलता है कि बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए आया था क्योंकि मुझे लगा कि मैं घर में बोर हो रहा हूँ, इसलिए मैं बस डिजाइनिंग कंपनी को देखने के लिए आया था। तो मिस्टर पाई बोलता है कि डिजाइनिंग कंपनी, अपने असिस्टेंट को इशारा करता है। उसके बाद मिस्टर पाई अपने आप को कैरी करता है, वहाँ से बाहर लेके जाता है। तो मिस्टर पाई बोलता है कि हम लोग को हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो सॉन्ग बोलती है कि नहीं मैं कोई भी हॉस्पिटल नहीं जाने वाली। तो मिस्टर पाई बोलता है कि ओके हॉस्पिटल नहीं जाएंगे तो मैं तुम्हें सॉन्ग फैमिली के पास लेके जाता हूँ। तो सॉन्ग वो भी मना करती है और बोलती है कि मेरी मॉम का घर है, मेरा कोई घर नहीं है वो। तो मिस्टर पाई बोलता है कि तुम कहाँ जाना चाहती हो। इसके बाद सॉन्ग कुछ ज्यादा ही मिस्टर पाई का क्लोज आती है और उसको ईयर के पास जाके बोलती है घर, और वो फेंट हो जाती है। तो मिस्टर पाई बोलता है कि ओके चलो घर चलो। फिर उसे घर लेके जाता है, सोफा बैठा था और बोलता है कि तुम यहीं पे अच्छे से बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध लेकर आता हूँ। बोलकर मिस्टर पाई दूध लाने के लिए जाते हैं तभी देखते हैं कि उसकी वाइफ सैंडल खोल कर वो ऊपर जाके आराम से बेड पे सोई हुई है। तो मिस्टर पाई अपनी वाइफ के पास जाता है। मिस्टर पाई अपनी वाइफ को उठा रहा था तभी सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर सैन एक नंबर का घटिया पर्सन है। तो मिस्टर पाई बोलता है कि हाँ वो तो है ही घटिया पर्सन। इसका सॉन्ग बोलती है कि उसने मुझे फोर्स किया वाइन पीने के लिए, अगर मेरा बस चले तो मैं बड़ा सा टैंकर का वाइन में मैं उसको डाल दूं, अब बोलूं सब वाइन पीने के लिए। मिस्टर पाई बोलता है कि ओके मैं तुम्हें हेल्प जरूर करूंगा। उसके बाद मिस्टर पाई बोलता है कि तुम दूध पी लो। तभी सॉन्ग बोलती है कि मैं कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ, सभी लोग मुझे बुली करते हैं, मैं कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। तो मिस्टर पाई बोलते हैं क्या मैं भी तुम्हें बुली किया हूँ। दूसरी तरफ मिस्टर पाई का असिस्टेंट कॉल करता है मिस्टर पाई को, उन दोनों को अच्छा खासा कुटाई भी किया हुआ था, मैनेजर को और सैन को। उसके बाद मिस्टर पाई का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस हम लोग को क्या करना चाहिए। तो मिस्टर पाई बोलता है कि मेरी वाइफ को डिजाइन करना बहुत ज्यादा पसंद है, एक काम करो मेरी वाइफ के लिए तुम्हें कंपनी ही खरीद लो और मैं इसे एज ए डिवोर्स गिफ्ट दे दूंगा। वहाँ पे उस कंपनी का जितना भी एम्प्लॉय प्रेजेंट थे सबको तुम उसको रिजाइन करने के लिए बोलो, और हाँ मिस्टर सैन को तुम मत छोड़ना क्योंकि उसने फोर्स किया मेरी वाइफ को ड्रिंक करने के लिए, इसलिए। कस्टन बोलता है कि ओके बॉस। और दूसरी तरफ मिस्टर पाई बोलता है कि तुमने मुझे अभी तक नहीं बोला मैंने तुम्हें किस तरह बुली किया है। और हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर पाई जब अपनी वाइफ को चूज कराता है शादी करने के लिए तो बहुत सारी गर्ल का प्रोफाइल दिखता है, कोई पसंद नहीं आता। तभी सामने से मिस्टर सॉन्ग का प्रोफाइल दिखता है तो कुछ ज्यादा पसंद आ जाता है। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि सॉन्ग फैमिली की स्टेप डॉटर है, अगर आपको पसंद है तो मैं आपके लिए अरेंजमेंट करवाता हूँ। मिस्टर पाई फर्स्ट टाइम में सॉन्ग को देख के पसंद कर लिया था और बोला था कि यही मेरी वाइफ बनेगी। बोला था कि जब मैं इसको फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा हार्ट कुछ ज्यादा ही काम हो गया है, और इसके बाद मैंने शादी किया तो मुझे लगा था कि बस मैं अपनी मदर के लिए शादी कर रहा हूँ इस गर्ल से, मैं ओनली इसके बॉडी में इंटरेस्ट ले रहा हूँ। जब भी मैं अपनी वाइफ को देखा करता था तो मैं अपने डिजायर को कंट्रोल नहीं कर पाता था। इसके बाद जब अपनी फर्स्ट टाइम अपनी वाइफ को क्लोज किया तो ऐसा लगा कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। फिर अपनी वाइफ के साथ मैंने बहुत ज्यादा रोमांस किया, ऐसा लगा था कि मैं अपने आप को कंट्रोल खो चुका हूँ। फिर हम लोग को बैक टू स्टोरी दिखाई जाती है। मिस्टर पाई बोलता है कि अगर हमारा बच्चा आता तो हम लोग नॉर्मल कपल की तरह अपना लाइफ साथ में स्पेंड कर रहे होते हैं। उसके बाद सॉन्ग को वोमिटिंग आता है तो फिर से वो मेडिसिन निकालता है देने के लिए, तभी वो मिस
सॉन्ग का बात याद करता है कि कोई भी रैंडम मेडिसिन वो नहीं खा सकती है क्योंकि डॉक्टर ने इसको मेडिसिन ऑलरेडी प्रिस्क्राइब किया हुआ है। अभी मिस्टर पाई बोलता है कि तुमने बोला कि मैं तुम्हें बुली करा, इसलिए मैं लास्ट टाइम तुम्हें एक और चीज करना चाहता हूँ। इसके बाद मिस्टर पाई अपने डॉक्टर फ्रेंड को कॉल करता है और बोलता है कि तुम कहाँ हो। तो उसका डॉक्टर फ्रेंड बोलता है कि मैं अब्रॉड में हूँ, कुछ रिसर्च कर रहा हूँ। बोलो तुम्हें क्या काम है, और वैसे भी तुम इतनी बिजी पर्सन हो, तुम्हारे पास टाइम मिला कैसे मुझे कॉल करने का। तो मिस्टर पाई बोलता है कि बकवास बंद करो, मेरा एक फ्रेंड है, उसका जब देखो स्टमक का प्रॉब्लम रहता है, तो क्या तुम उसको देख सकते हो। उसको डॉक्टर फ्रेंड बोलता है कि मैं अब्रॉड में हूँ। तो मिस्टर पाई बोलता है कि डोंट वरी, मैं अपना प्राइवेट जेट भेज रहा हूँ। तो डॉक्टर बोलता है कि नहीं, मुझे काम करना है। तो मिस्टर पाई बोलता है कि जो मैं बोला तुम वही करो, वो बोल के फोन कट कर देता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर पाई अपनी वाइफ को बेड पे धक्का देता है, उसके संग किस कर रहा था और रोमांस कर रहा होता है। जब उसके संग रोमांस कर रहा होता है तभी सॉन्ग बोलती है कि तुम्हें प्रोटेक्टिव मेजर लेना है। तो मिस्टर पाई बोलता है कि मुझे पता है, फिर रोमांस करता है। तभी अचानक से जग जाता है, वो सपना देख रहा था और बोलता है कि मैं क्या देख रहा हूँ। तभी मिस्टर पाई के सामने सॉन्ग जाती है। तो सॉन्ग बोलते है कि कल तुम मुझे लेकर आए थे। तो मिस्टर पाई हाँ बोलता है। इसके बाद सॉन्ग बोलते है कि कल मैंने कुछ स्ट्रेंज बोला है, फिर कुछ स्ट्रेंज हरकत तो नहीं की ना। मिस्टर पाई बोलता है कि नहीं, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके बाद सॉन्ग बोलती है कि मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, तुम खा लो। तो मिस्टर पाई ओके बोलता है। इसके बाद मिस्टर पाई बोलता है कि मैं अपनी एक्स वाइफ के बारे में ऐसा सपना कैसे देख सकता हूँ। इसके बाद वो जैसे ही पॉरेज खा रहा होता है वो बहुत खुश रहता है क्योंकि इतना दिन बाद अपनी वाइफ का हाथ से बना हुआ पॉरेज खा रहा था। तो जो मेट होती है बोलती है कि मैडम आपको नहीं पता आपको सर कितना मिस किए थे। जब ब्रेकफास्ट में बनाया करती थी तो मेरे हाथ का उनको ब्रेकफास्ट पसंद ही नहीं आता था। तो मिस्टर पाई आंटी को बोलने के लिए मना करता है। तो सॉन्ग बोलती है कि ऐसा लगता है कि मिस्टर पाई बैड मूड में है, इसलिए वो मेट को बोलती है कि उसको मैडम ना बुलाए। तो आंटी बोलती है क्यों। तो मिस्टर पाई बोलता है कि आंटी प्लीज आप मेरे लिए ग्रे कलर का क्लफ लिंक्स छोड़ दीजिए। तभी वो सॉन्ग को देखने लगती है। तो सॉन्ग उसको जगह बता दी कि कहाँ पे रखा हुआ है। तो मेट इमीडिएटली चली जाती है। तो सॉन्ग बोलती है कि तुमने डिवोर्स के बारे में नहीं बोला। तो मिस्टर पाई बोलता है कि मुझे कोई भी ट्रबल नहीं चाहिए। तो सॉन्ग उन्हें बोलती है कि हाँ वैसे भी तुम ट्रबल से तो दूर ही रहते हो। तो सॉन्ग को बोलती है कि मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद खुद चली जाऊंगी, ड्राइवर को बुलाने का जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कोई ट्रबल नहीं क्रिएट करना चाहती हूँ, मन बोलती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है सॉन्ग हाउस को, जहाँ पे मिस्टर सेन को बड़ा सा टैंक रहता है वाइन में, उसी में डाला गया था। फिर दौड़ते उसके फादर बाहर निकलते और बोलते हैं कि असिस्टेंट लिन आप ये क्या कर रहे हैं, मेरे बेटे ने क्या किया है। तो असिस्टेंट लिन बोलता है कि वैसे भी यंग मास्टर सेन को वाइन पीना कुछ ज्यादा पसंद है, इसलिए मिस्टर पाई ने उनको वाइन का पूरा टैंक खरीद के दिया। जब तक कि पूरा वाइन नहीं पी लेंगे ये अंदर से नहीं निकल सकते। वो बोलकर असिस्टेंट चले जाता है। और ये बात सुनने के बाद मिस मिंग बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि मैं सॉन्ग से तो रिवेंज लेकर आऊंगी। ये सब उसी की वजह से हुआ है। नेक्स्ट डे सॉन्ग चाहती है और बोलती है कि कुछ भी हो जाए मैं इस कंपनी में तो काम बिल्कुल भी नहीं करने वाली। वो रिजाइन कर रही होती है। तभी एक फीमेल कलीग बोलती है कि तुम्हें नहीं पता कल ही तो लोग को इस कंपनी को न्यू बॉस एक्वायर किया है। हम लोग का न्यू बॉस कौन है नहीं पता, जहाँ तक मुझे नाम है मिस सॉन्ग है। सॉन्ग उन्हें बोलती है कि हो सकता है कॉन्स्टेंट है, मैं थोड़ी ना होंगी। तभी वो फीमेल कलीग और बताती है कि तुम्हें पता है उस दिन तुम्हारे पार्टी में जो भी प्रेजेंट थे एम्प्लॉय लोग और मैनेजर सैंग सभी को काम से निकाल दिया गया है। तो सॉन्ग बोलती है कोई ये बात है। इसके बाद जैसे ही ऑफिस में जाती है अपने रिजाइन देने के लिए, तभी सभी लोग वेलकम करता है ये बोलकर के आप इस कंपनी का न्यू बॉस है। ये बात सुनते ही सॉन्ग शॉक्ड हो जाती है। तभी जो फीमेल असिस्टेंट होती है वो बोलती है कि आपको नहीं पता, आपके लिए मिस्टर पाई ने कंपनी खरीद के दिया है। तभी मिस्टर पाई को कॉल करती है सॉन्ग। तो मिस्टर पाई को बोलती है कि तुमने मेरे लिए कंपनी खरीदा है। तो मिस्टर पाई बोलता है कि हाँ वैसे भी तुम्हें डिजाइन करना बहुत पसंद है, ऐसे एम्प्लॉय में तुम्हें हायर किया हूँ। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम्हारा कंपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर है और ये कंपनी डिजाइन के ऊपर, तुम अपने लिए कैसे खरीद सकते हो, ऑफकोर्स तुमने मेरे लिए खरीदा है ना। तो मिस्टर पाई बोलता है कि जब तुम्हें पता है तो क्यों पूछ रहे हो, तुम अच्छे से हैंडल करो कंपनी को। बोल के फोन रख देता है। तभी सॉन्ग बैठती है काम करने के लिए और बहुत ज्यादा खुश होती है कि वो कंपनी की ऑनर बन चुकी है, मिंग मालकिन बन चुकी है। बहुत खुश होकर सबको काम समझाती है और फिर बाहर जाती है। जब वो जा रही थी तभी उसके स्टेप सिस्टर मिंग पीछे रहती है और बोलती है कि सॉन्ग आज तुम्हारा मरने का दिन है। इसके बाद वो जब एक जगह फिक में कार आता है तभी असिस्टेंट नहीं देखता और बोलता है कि तो मैडम का कार है ना। तो मिस्टर पाई बोलते हैं क्या उसको कार ड्राइव करने आता है। तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर पाई अपनी वाइफ यानी सॉन्ग को कार ड्राइविंग सिखाया था और बोला था कि तो स्पीड बढ़ाओ। सॉन्ग बोलती है कि तुम चुप रहो, मैं सीरियस हूँ, मुझे सीखने दो। बोलते कार रोको तो वो रोक देती है। फिर सॉन्ग बोलती है कि मैं अभी तो स्टार्ट करी, तुम रोकने के लिए क्यों बोले। तो मिस्टर पाई बोलता है कि अगर तुम्हें ड्राइविंग नहीं करनी तो कोई बात नहीं, तुम्हारे ड्राइवर तो रहेगा ना। तो सॉन्ग बोलती है और वैसे भी हम लोग को अरेंज मैरिज अलायंस है, जब मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी तो मैं एक ड्राइवर को भी अरेंज नहीं कर सकती हूँ, आई मीन अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। बात सुनते ही मिस्टर पाई से चले गए थे। तब ये बात याद करता है मिस्टर पाई। इसके बाद निंग बोलती है कि तुमने मेरे छोटे ब्रदर को बुली किया, तुम्हें
क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मैं तुमसे बदला लेकर आऊंगी। फिर वो सॉन्ग को टेक ओवर करने लगती है और उसको पीछे से धक्का मारती है, फिर कार सामने लेकर जाती है और फ्रंट से भी धक्का मारती है। कार से उतर के ऐसे प्रिटेंड करती है कि देखो इसने रैशनल ड्राइविंग की और मेरे कार को हिट कर दिया, और जब मैं इसे कंपनसेशन मांगी तो कार से भी बाहर नहीं निकल रही है। अभी पब्लिक लोग को चिल्ला चिल्ला कर बोलती है कि देखो इसने मेरा कार को हिट किया, मुझे कंपनसेशन नहीं दे रही है। और मिंग बहुत ज्यादा सभी के सामने इनोसेंट बनने का नाटक करती है और सारा ब्लेम सॉन्ग को लगा देती है कि उसने कार को हिट किया है। तो वहाँ का पब्लिक लोग सॉन्ग पे चिल्लाने लगता है कि तुम कार से बाहर निकलो, कंपनसेशन तो दो। तब उधर से आता है मिस्टर पाई, ये देखकर सभी लोग डर जाता है। सबसे पहले तो मिंग डरती है। मिस्टर पाई बोलता है कि मिंग तुम्हें कंपनसेशन चाहिए ना, तो मिंग डर जाती है और बोलती है कि नहीं मुझे कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए, बस मैं अपनी सिस्टर के साथ मजाक ही तो कर रही थी। और मिस्टर पाई बोलता है कि तुम मेरे पर्सन को डराई हो, तुम्हें इसका कंपनसेशन तो देना पड़ेगा। उसके बाद मिस्टर पाई उसको बहुत सारा पैसा देता है, अपने बॉडीगार्ड लोग को बोलकर मिंग का जो कार होता है उसको अच्छा खासा खराब करवा देता है। फिर मिंग को बोलता है कि ऐसे लगता है कि मैंने तुम्हारे छोटे ब्रदर को सबक सिखाया, वो काफी नहीं है, लगता है कि तुम्हें भी सबक सिखाना पड़ेगा। तो मिंग नीडन होकर माफी मांगने लगती है और बोलती है कि प्लीज मिस्टर पाई मुझे छोड़ दीजिए, वैसे भी मेरी सिस्टर का आप हस्बैंड थे ना, एक्स हस्बैंड है तो क्या हुआ, हम लोग तो फैमिली थे ना, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मिस्टर पाई बोलता है कि मैं तुम्हें ऑप्शन दे, तुम्हें ये पिलर दिख रहा है, तुम्हें कार से इसको हिट करना होगा क्योंकि तुम्हें हिट करना बहुत पसंद है ना, अगर तुम नहीं करोगे तो सोच लो। मिंग तो नहीं कर रही थी, तभी उसका असिस्टेंट बॉडीगार्ड उसको बोलता है करने के लिए, अगर नहीं करेगा तो मिस्टर पाई उसको बहुत ज्यादा और भी खराब पनिशमेंट देने वाले हैं। ये बात सुनते ही पूरा मिंग डर जाती है। अब वो कार को ड्राइव करते हुए पिलर से न चाहते हुए भी। दूसरी तरफ मिस्टर पाई देखता है कि सॉन्ग कुछ भी हरकत नहीं करे तो डर जाता है क्योंकि वो फेंट हो गई थी, तो फटाफट कार से निकालता है, अपने असिस्टेंट को बोलता है कि वो अपने फ्रेंड को इन्फॉर्म वो रेडी रहे कि अपनी वाइफ को लेके आ रहा हूँ। तो असिस्टेंट वही करता है। इसके बाद मिस्टर पाई फटाफट अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ पे डॉक्टर नर्स जो रहते हैं उसको ट्रीटमेंट करता है। तब इसके हाथ पे ब्लड देखता है। उसका डॉक्टर फ्रेंड दौड़ते हुए आता है मिस्टर पाई का और सॉन्ग को एग्जामिन करता है और बोलता है कि इसने तुम्हें बताया नहीं। तो मिस्टर पाई बोलता है कि क्या नहीं बताई है। तो डॉक्टर फ्रेंड बोलता है कि तुम्हें नहीं पता तुम्हारी वाइफ ट्विंस बेबी के साथ प्रेग्नेंट है। पास सुनते ही मिस्टर पाई खुश हो जाता है और बोलता है कि कितने दिनों से। तो डॉक्टर फ्रेंड बोलता है कि 3 मंथ से। तो बोलता है क्या हुआ, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हो क्या बेबी का। तो मिस्टर पाई बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो और प्रेगनेंसी के बारे में तुम किसी को भी कुछ भी नहीं बताओगे। तो उसका डॉक्टर फ्रेंड बोलता है कि ओके बाबा मैं नहीं बताऊंगा। उसके बाद मिस्टर पाई अपने फ्रेंड को चेक देता है, बोलता है कि तुम्हें जितने पैसे भरना है भर लेना। ये बात सुनते ही उसका डॉक्टर फ्रेंड तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद मिस्टर पाई मन में सोचता है कि मेरी वाइफ प्रेगनेंसी के बारे में मुझे क्यों नहीं बताई, मुझे क्यों छुपा के रखी है। डॉक्टर फ्रेंड से पूछता है कि कब ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर फ्रेंड बोलता है कुछ भी नहीं हुआ, एक्सीडेंट हुआ था, शॉक में ठीक हो जाएगी। उसके बाद जब सॉन्ग जगती है देखती है मिस्टर पाई को और बोलती है कि मुझे इस तरह क्यों घूर रहा है, ऐसे लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। तो मिस्टर पाई बोलता है कि तुम ज्यादा मूवमेंट मत करो, वैसे भी डॉक्टर ने बोला तुम्हें रेस्ट करने के लिए, तुम रेस्ट करो। तो सॉन्ग बोलती है कि क्या हुआ मिस्टर पाई, तो मुझे लेकर आया ना हॉस्पिटल, डॉक्टर ने कुछ बोला है क्या, क्योंकि मन में सॉन्ग सोच रही थी कि इसको प्रेगनेंसी का पता तो नहीं चल गया ना। तो मिस्टर पाई मैंने बोलता है कि नहीं चाहती है कि मैं प्रेगनेंसी का पता चल रहा है मुझे। मिस्टर पाई बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ, डॉक्टर ने क्या बोला मैं उतना ध्यान भी नहीं दिया हूँ। तभी सॉन्ग बोलती है कि हाँ मुझे पता है तुम बिजी हो, अगर तुम बिजी हो तुम यहाँ से जा सकते हो, केयर टेकर मैं टेक केयर कर लेगी। तो मिस्टर पाई बाहर जाता है। तो सॉन्ग अपने अभी को बोलती है कि बेबी तुम अपने डैड की तरह इतना गुस्सैल तो मत बनना। और मिस्टर पाई बोलता है कि गुस्सा, वैसे भी तुम एक लायर हो। फिर वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है कुछ हेल्प के लिए। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सॉन्ग जब हॉस्पिटल से जा रही थी तभी मिस्टर पाई को बोलती है कि उसको पिकअप ना करने के लिए। तभी सामने से देखती है कि उसकी स्टेप सिस्टर को उसकी मॉम बहुत ही प्यार से व्हील चेयर से लेके जा रही थी और बोली थी घर जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा खाना बनाऊंगी, ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी। सामने से सॉन्ग आती है तो उसकी मदर बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो मिंग उसको ब्लेम लगाने लगती है कि इसने मेरे कार को पूरा बर्बाद किया और इसने मुझे हिट किया जिसकी वजह से मेरा ऐसा हालत हुआ है। सॉन्ग की मदर सॉन्ग का कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं सुनती है, उसी को ब्लेम करती है और उसको अच्छा खासा सुनाने लगती है। सॉन्ग बोलती है कि मॉम हम दोनों ही आपकी बेटी है, लेकिन आप हमेशा मिंग का स्टोरी सुनते हो, क्या आपने मुझे स्टोरी सुना, और हाँ इसके साथ क्या हुआ है इससे मुझे कोई भी लेना देना नहीं है, अगर नेक्स्ट टाइम से अगर मुझे हिट करेगी तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। वो बोल के जारी होती है। तब इसकी मदर बोलती है कि तुम इतना हार्श कब से बन गई सॉन्ग की मदर बोलती है कि तुम्हें पता है मिंग का हालत तुम्हारी वजह से हुआ है और तुमने अपने छोटे ब्रदर के साथ क्या किया, उसको बड़ा सा टैंक का वाइन में उसको डलवा दिया था, ये सब तुम्हारे सिबलिंग्स है, तुम इसके साथ ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम अपने फैमिली का थोड़ा भी केयर नहीं कर रही हो। तभी सॉन्ग बोलती है कि वाइन का बड़ा सा टैंक में मेरे ब्रदर को हल्का वाइन पीने वाला है, कुछ ज्यादा सिमिलर फीलिंग आ रही है। फिर उसको याद आता है कि वो ड्रंक में ऐसा बोली थी तो मिस्टर पाई ने उसके लिए करवाया था। बात याद है कि सॉन्ग हंसने लगती है तो उसकी मदर बोलती है कि तुम इतना हॉटलेस कैसे हो सकती है, इसलिए पाई फैमिली भी तुम्हें नहीं चाहता है। उधर से आता है मिस्टर पाई और बोलता है कि मिस्टर सॉन्ग अब क्या बोल रही है, तो सोच के बोलिए, हम दोनों का मैरिज अभी तक ओवर नहीं हुआ है, हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ है। वैसे भी मिस सॉन्ग इतनी अच्छी है कि मैं इसको मना भी नहीं कर सकता, कि एकदम परफेक्ट वाइफ है मेरे लिए। और मिस्टर सॉन्ग नेक्स्ट टाइम से हम लोग का पर्सनल मैटर में आप इंटरफेयर मत कीजिएगा, और वैसे भी और हाँ बेसलेस बकवास तो मत ही कीजिएगा। और मिस्टर सॉन्ग आपका रूथलेस बेटी तो है, लेकिन सॉन्ग नहीं मिंग है, मिंग ने ही पूरा अरेंज कराया था सॉन्ग को
हिट करने के लिए। अगर आपको मेरे बात पे बिलीव नहीं है तो ये रहा पेन ड्राइव, इसमें सारा सीसीटीवी फुटेज है कि कौन किसको हिट किया था, आपको सब पता चल जाएगा। तभी उसकी मदद लेने के लिए जा रही थी तो मिंग बोलती है कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, सब मेरा करने का मतलब नहीं था। तो सॉन्ग की मदर को समझ में आता है कि ये सब उसी की बेटी ने किया। इस बात मिस्टर पाई अपनी वाइफ को लेकर चले जाता है। उसके बाद सॉन्ग जब कार में बैठ रही थी तो बोलती है कि मेरा एक्स हस्बैंड ने मेरा हेल्प किया, कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था। और ये इतना गुस्सा क्यों है, कार एक्सीडेंट की वजह से क्या जो मेरे साथ हुआ है? मुझे नहीं पता कि किसने मिस्टर पाई को प्रोवोक किया है, पर मुझे जानना भी नहीं है। मिस्टर पाई बोलता है कि एक नंबर की लायर है, ये मेरे बेबी को कैरी की हुई है और मुझे बता भी नहीं रही है और मेरे बच्चे को भी बर्थ करने वाली है। तभी सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर पाई ये भी क्या कोइंसिडेंट था, तुम मुझे पिकअप करने के लिए आए? तो मिस्टर पाई बोलता है कि कोई भी कोइंसिडेंट नहीं था, मैं अपना मीटिंग कैंसिल करके तुम्हें पिकअप करने के लिए आया हूँ। तो सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर पाई है ही ऐसा, कोई भी कुछ भी उसको देना होता है वो दे देता है और मैं इसको फॉलो ही करती हूँ। उसके बाद मिस्टर पाई सॉन्ग को ज्वेलरी स्टोर में लेके जाता है। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम यहाँ पे क्यों लेकर आए हो? तो मिस्टर पाई सभी स्टाफ को बोलता है रिंग दिखाने के लिए। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम मेरा रिंग खरीदोगे? तो मिस्टर पाई बोलता है कि हाँ, तुम्हें जो रिंग पसंद है ले लो। तभी सॉन्ग फ्लैशबैक याद करती है कि जब उन लोगों का शादी हुआ था तो मिस्टर पाई ने उसको ब्राइड प्राइस के तौर पे बहुत सारा गोल्ड का बार दिया था और बोला था कि तुम्हें जो पसंद है तुम ले लो, और वो बोल कौन से चले जाता है। तभी सॉन्ग बोलती है कि हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुआ है, कम से कम इसको रिंग तो देना चाहिए। तो वो बात याद करती है और सॉन्ग बोलती है कि हम लोग को डिवोर्स होने वाला है, मैं अभी रिंग लेके क्या करूंगी, क्या मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए? उसके बाद फीमेल स्टाफ पूछती है कि मैम आपको कुछ पसंद आया? तो सॉन्ग बोलती है कि हाँ, मुझे ये वाला पसंद आ गया, उसको येलो डायमंड का रिंग बहुत पसंद आया था। तो मिस्टर पाई बोलता है कि मुझे कॉल अटेंड करना है और बोलकर वहां से वो चले जाता है। उसके बाद सॉन्ग वो रिंग को देख रही होती है। तभी ऊपर टीवी पे न्यूज आ रहा होता है कि एक्ट्रेस फैंग वापस चाइना आ रही है। देखकर सॉन्ग बोलती है कि मिसेस फैंग तो मिस्टर पाई का चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है। कभी हम लोग को मिसेस फैंग का दिखाया जाता है जहाँ पे मिसेस फैंग से पूछा जाता है कि आप वापस चाइना आई है? तो मिसेस फैंग बोलती है कि हाँ, तो ये मुझे किसी से खुद को प्यार जो करवाना है, वो बोलकर वहाँ से चली जाती है। तो सॉन्ग बोलती है कि मिसेस फैंग से मिस्टर पाई का एंगेजमेंट फिक्स हो गया था, लेकिन मिसेस फैंग यूनाइटेड स्टेट चली गई थी अपना करियर बनाने के लिए, इसलिए मिस्टर पाई को मुझे चूज करके शादी करना पड़ा। ऐसे भी मिसेस फैंग अब वापस चाइना आ चुकी है, मेरा और मिस्टर पाई का डिवोर्स हो चुका है, तो ऑफ कोर्स वो मिसेस फैंग के साथ ही शादी करेगा मिस्टर पाई। दूसरी तरफ मिस्टर पाई की जो मदर होती है, मिस्टर पाई गुस्सा कर रही होती है कि मेरा बहुत दिन हो गया अपने प्रीशियस डॉटर इन लॉ से मैं नहीं मिली हूँ, तुम जो भी बकवास करना कर लो, आई डोंट केयर, तुम इस वीक में अपने साथ मेरी प्रीशियस डॉटर इन लॉ को लेकर आओगे, अदरवाइज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो मिस्टर पाई बोलता है कि ओके मदर। दूसरी तरफ मिस्टर सॉन्ग स्टाफ से बोल रही होती है कि अगर मैं 3 दिन बाद अगर ये डायमंड रिंग को दोबारा बेचूंगी तो मुझे पूरे पैसे मिल जाएंगे। तभी तरह आती है मिसेस फैंग और मिस सॉन्ग के हाथ से रिंग निकालती है, खुद पहनने लगती है और बोलती है कि मुझे पता तुम मेरी फैन हो, पर मुझे नहीं पता कि तुम फैन होकर इतना अच्छा टेस्ट रखती हो, पर मेरे हाथ में ज्यादा सूट कर रहा है। इस बात पर सॉन्ग गुस्सा करती है और बोलती है कि सॉरी मिसेस फैंग, मैं आपकी कोई भी फैन नहीं हूँ और आपके फिंगर में जो रिंग हो मेरा है। इस बात पर मिसेस फैंग बोलती है कि जैसे तुमने कपड़े पहने ऐसे तो नहीं लगता कि तुम इस फैमिली से बिलोंग करती हो, मुझे पता है तुम किसी की मिस्ट्रेस ही होगी। ये बात सुनने के बाद स्टाफ लोग बातें करने लगते हैं। तो मिस सॉन्ग बोलती है कि मिसेस फैंग, वैसे भी आप उस इंडस्ट्री में ज्यादा रहते तो मुझे लगता है कि आप किसी की मिस्ट्रेस तो बनी होगी ना, क्योंकि आपको अच्छा एक्सपीरियंस है। इस बात पर मिसेस फैंग गुस्सा करती है। मेरे साथ है मिस्टर फैंग और बोलता है कि ये रिंग मैंने इसको खुद दिया है। तभी मिसेस फैंग मिस्टर पाई का हाथ पकड़ लेती है। तो मिस्टर पाई अपना हाथ छुड़ाकर अपनी वाइफ के पास जाता है और बोलता है कि मुझे माफ करना साहब, मैं कॉल में कुछ ज्यादा बिजी हो गया। तभी मिसेस फैंग बोलती है कि ये कौन है, तुम्हारी मिस्ट्रेस है ना? क्योंकि मैंने देखा ये रिंग बोल रही थी कि 3 दिन बाद दोबारा बेच देगी, स्टाफ लोग से पूछ लो। तो मिस्टर पाई बोलता है कि मैंने इसको रिंग खरीद कर दिया, इसको जो करना कर सकती है। ऐसे कि मिसेस फैंग, तुमने बिना परमिशन का इसके फिंगर से रिंग निकाला था, तुम इसको रिंग वापस लोगे और इसे अपोलोजाइज भी करोगी। तो मिसेस फैंग बोलती है कि मिस्टर पाई तुम मुझसे गुस्सा होना, क्योंकि मैं तुम्हें 3 साल पहले छोड़ के चली गई थी अब्रॉड अपना करियर बनाने के लिए। अब मैं वापस आ चुकी हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी और तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। सॉन्ग बोलती है कि ओ, इन दोनों का लव स्टोरी कुछ ज्यादा ही लंबा है, अच्छा ही है, इंटरेस्टिंग भी है। उसके बाद मिस्टर पाई बोलता है कि 3 साल पहले तुम चले गए, इसके बाद मैं तुम्हें भूल गया, तुम्हें अपने आप को इतना फॉरेन देने का जरूरत नहीं है। इसके बाद मिस्टर पाई मिस सॉन्ग से अपोलोजाइज करने के लिए बोलती है। तो मिसेस फैंग मिस सॉन्ग से ना चाहता भी अपोलोजाइज करती है। तो सॉन्ग बोलती है कोई बात नहीं। इसके बाद मिस्टर पाई उस रो में जितना भी ज्वेलरी रहता है सब अपनी वाइफ को खरीद के देता है और बोलता है कि इसके हाथ में जो रिंग है प्लीज उसको डिसइंफेक्ट करके देना। बोलकर सॉन्ग को लेकर चले जाता है। तो मिसेस फैंग सी उसके स्टाफ रहती है स्टोर की, वो बोलती है कि प्लीज आप एक रिंग दे दीजिए, मुझे डिसइंफेक्ट करना है। कद मिसेस फैंग बोलती है कि मुझे पता है मिस्टर फैंग तुम मुझसे गुस्सा हो, इसलिए तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो और इस मिस्ट्रेस को तुम इतना इंपॉर्टेंट दे रहे हो, डोंट वरी मैं तुम्हें मना लूंगी। उसी तब दिखाया जाता है कि मिस्टर पाई सॉन्ग को कैंडल नाइट
डिनर पर लेके जाता है। कुछ ज्यादा ऊंचा रहता है तो सॉन्ग डर रही होती है। सॉन्ग बोलती है कि अगर तुम्हें कुछ भी डिस्कस करना है तो हम लोग नीचे डिस्कस कर सकते हैं, इतना ऊपर आने का क्या जरूरत है। मिस्टर पाई उसको जूस देता और बोलता है कि हम लोग को अभी डिस्कस करना है। इसके बाद सॉन्ग खाना खा रही होती, तभी मिस्टर पाई बोलता है कि तुम मेरे बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो, कब तक तुम ये बात छुपा कर रखोगी, लाइफ टाइम तक। ये बात सुनते ही सॉन्ग तक शॉक हो जाती है कि मिस्टर पाई को पता चल गया। तो सॉन्ग बोलती है कि इसीलिए मिस्टर पाई कुछ दिन से बहुत स्ट्रेंज बिहेवियर कर रहे थे। इसके बाद वो मन में बोलती है कि मैं कोई भी मिस्टर पाई को ट्रबल नहीं देना चाहती हूँ। तो मिस्टर पाई को बोलती है कि डोंट वरी मिस्टर पाई, ये बेबी को मैं तुमसे दूर रखूंगी, मैं अपना सरनेम दूंगी और तुम्हारा सेकंड मैरिज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मिस्टर पाई बोलता है कि मैं अपना बच्चों को इलिजिबल नहीं बताना चाहता हूँ। हम बोलते हैं कि तो मैं क्या करूँ, तुम चाहते हो कि इस बेबी को अबॉर्ट कर लो। तो मिस्टर पाई उसके पास जाता और कंफर्ट देता है। हम बोलते हैं कि मैं गिव अप नहीं करूंगी। तो मिस्टर पाई उसको फिर से एग्रीमेंट देता है और बोलता है कि ये एग्रीमेंट हमारे बच्चे के लिए, तुम्हारे बेली से जो बेबी बर्थ होगा और वो पाई फैमिली का हायर होगा, का प्रॉपर्टीज एंड एवरीथिंग जो मेरा है सब मैं उसको दूंगा। तो मैं एग्रीमेंट तुम साइन करोगी। तभी सॉन्ग कुछ नहीं बोलती है। तो मिस्टर पाई बोलता है कि डोंट वरी, तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है, तुम रात भर सोच सकती हो, इस पे साइन कर सकती हो। फिर हम लोग को फ्लैश तक दिखाया जाता है कि मिस्टर पाई अपने असिस्टेंट को बोल रहा था कि मेरी वाइफ बच्चे के बारे में नहीं बताना चाहती है, उसको बच्चे को लेकर ट्रैप में बांध कर रखो, इसलिए मैं उसको एग्रीमेंट दूंगा बंद करने के लिए 3 साल को। इस तरीके से मैं अपनी वाइफ को अपने पास रख सकता हूँ। तो इसका असिस्टेंट बोलता है कि बहुत अच्छा ही आइडिया है। सॉन्ग मैंने बोलती है कि अगर मैं मिस्टर पाई को इस एग्रीमेंट में साइन नहीं करके दूंगी तो पक्का मुझे नीचे भी नहीं लेकर जाएगा। तो सॉन्ग बोलती है कि वैसे भी मुझे अपने बच्चे को बारे में अच्छा ही सोचना है, अब मेरा बच्चे को इतना कुछ मिल रहा है, इससे क्या चाहिए। वो एग्रीमेंट में साइन कर देती है। फिर फ्लैश को दिखाया जाता है कि ये सब अरेंजमेंट मिस्टर पाई ने किया था, उसका ऊंची जगह पे ले जाकर उसको एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए, क्योंकि इसी ट्रिक से वो अपनी वाइफ को अपने पास रख सकता है। उसको सिंपल नहीं बोल सकता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, इतना क्या चोचलापन करना। खैर ये ड्रामा है, चलिए आगे देखते क्या होता है। हम मने बोलती है कि वैसे भी हम दोनों के बीच में तो प्यार है नहीं, ओनली कॉन्ट्रैक्ट ही है। यही सही बात मिस्टर पाई को ज्यादा ही अपनी वाइफ से क्लोज आने लगता है। तभी सॉन्ग डर जाती है। तभी मिस्टर पाई बोलता है कि रात का व्यू देखना खत्म हो गया, अब घर चलो। तो जैसे ही खड़ी होती है गिरने लगती है तो मिस्टर पाई के लैप्स के ऊपर गिर जाती है, लेकिन मिस्टर पाई उसको संभाल लेता है। सॉन्ग इमीडिएटली हट जाती है। तो मिस्टर पाई अपनी वाइफ को अपने साथ विला लेके जाता है। तो सॉन्ग उस विला को देखती है और बोलती है कि तो वही विला है जहाँ पे अपने डैड के साथ रहा करती थी। तो मिस्टर पाई बोलता है कि आज से हम लोग यहीं रहेंगे। तो बाद मिस्टर पाई अपनी वाइफ का हाथ होल्ड करता और बोलता है कि आज से हम लोग यहीं रहेंगे। उसके बाद मिस्टर पाई अपनी वाइफ को घर लेके जाता है, सोफा पर बैठाता है और जब सैंडल को चेंज कर रही थी तभी मिस्टर पाई बोलता है कि तुम्हें करने का जरूरत नहीं, तुम प्रेग्नेंट हो, मैं करूंगा। और उसका सैंडल को खुद चेंज करता स्लीपर से। उसके बाद वहाँ पे मेड आती है और बोलती है कि सर आपने जितना भी आती है और बोलती है कि सर आपने जितना भी मैडम के लिए रिंग ऑर्डर किया था सब वापस आ चुका है, आई मीन होम डिलीवरी कर चुके हैं। तभी सॉन्ग बोलती है क्या वो सब रिंग मेरे लिए था। तभी मिस्टर पाई अपना अलाउंस का कार्ड देता और बोलता है कि रात बच्चे को अलाउंस तो मैं जितना खर्च करना कर लेना, और हाँ तुम अपना रिंग बेचने के बारे में तो मत सोचना। तभी मिस्टर पाई टाइम देखता और बोलता है कि मुझे कुछ मीटिंग अटेंड करना है, इसलिए मुझे जाना होगा, अपना टेक केयर करना। तभी सॉन्ग बोलती है कि जब से इस बेबी के बारे में पता चला मिस्टर पाई को कुछ ज्यादा ही चेंज हो गया है। मिसेस फैंग मिस सॉन्ग के बारे में इन्वेस्टिगेशन कराई थी, पूछी थी कि उस गर्ल के बारे में मुझे बताओ। तो जो इन्वेस्टिगेशन किया था वो बोला था कि उसका नाम मिसेस सॉन्ग है और वो सॉन्ग फैमिली की स्टेप डॉटर है। और भी इन्फॉर्मेशन लेता है लेकिन ये नहीं बताता कि उन दोनों का शादी हो चुका है। इसके बाद मिसेस फैंग बोलती है कि उस गर्ल को तो मैं अच्छा खासा सबक सिखाऊंगी। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिसेस सॉन्ग आराम से बेड पे सोई रहती है। तभी उसका हस्बैंड इसके पास जाता है, उसको देखता और ऐसा बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरा हार्ट कुछ ज्यादा ही काम है। उसको हक करता है, एकदम कड़े लोग के सो जाता है। नेक्स्ट डे जब सॉन्ग उठती है तो अपने बगल में हस्बैंड को देखती है और बोलती है कि ऐसा लगता है कि हम लोग को कभी डिवोर्स हुआ ही नहीं है। बाद जब नेक्स्ट डे जा रही थी तभी मिस्टर पाई बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो, आज तुम्हें मेरी मदर से मिलने के लिए जाना और बहुत ही ज्यादा तुम्हें मिस कर रही है। इसके बाद मिस्टर पाई सॉन्ग को अपने साथ ओल्ड हाउस लेके जाता है और दूसरी तरफ मिसेस फैंग पहुंच जाती है मिस्टर पाई की मदर के पास। उसको कुछ ज्यादा गिफ्ट देती है और उसको तारीफ करती है। ऐसा लग रहा था कि मिस्टर पाई की मदर को इम्प्रेस करने का कोशिश करती है और ये भी बोलती है कि वैसे भी मिस्टर पाई के पास एक गर्ल है, वो अपना कार्ड देता है, स्वाइप करता है, उसको जो चाहे वो खरीद लेता है और उसके लिए डायमंड रिंग भी खरीदता है। ये बात सुनते ही जो पाई की मदर होती है गुस्सा करने लगती है कि उसको इतनी अच्छी वाइफ मिली हुई है फिर भी वो अपनी मिस्ट्रेस को रखा हुआ है। ये बात को सोच कर बहुत ही ज्यादा पाई की मदर गुस्सा करती है और बोलती है कि मैं अभी अपने बेटे को उस गर्ल को सबक सिखाती हूँ। ये बात सुनते ही मिसेस फैंग खुश हो जाती है। उसी तरफ मिस्टर पाई की मदर मिस्टर पाई को कॉल करती है और बोलती है कि तुम मेरी डॉटर इन लॉ कर हाथ क्यों होल्ड किए हुए अपने गंदे हाथ से, तुम एक नंबर के स्कम बैग हो। और वो अकेले उस घर के अंदर बुलाती है। तो मिस्टर पाई अपनी वाइफ को बोलता है कि तुम अब वेट करो, मैं अभी मॉम से मिलकर आता हूँ। फिर वो अंदर चले जाता है। फिर मिस सॉन्ग के पास मिसेस फैंग जाती है तो सॉन्ग बोलती है कि फैंग तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। फैंग बोलती है कि वैसे भी मैं और मिस्टर पाई चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है, तुम्हें तो पता ही है ना, और वैसे भी तुम हो क्या सॉन्ग फैमिली की स्टेप डॉटर।
और तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पे आने की? तुम यहाँ पे कहीं ओल्ड लेडी को टी सर्व करने तो नहीं आई हो ना? वैसे भी मिस्टर पाई का हार्ट तुम जीत नहीं पाओगी। और तुम्हें क्या लगता है कि ओल्ड लेडी का तुम हार्ट जीत पाओगी? इम्पॉसिबल। तुम जैसी गर्ल से ओल्ड लेडी कुछ ज्यादा ही नफरत करती है। बाद में तुम ये मत बोलना कि मैं तुम्हें वार्न नहीं की हूँ। उसके बाद मिस्टर पाई अंदर जाता है तो उसकी मदर बोलती है कि तुम निडन होके बैठो। तभी मिस्टर पाई को लगता है कि शायद उसकी मदर को उसके और उसकी वाइफ का डिवोर्स के बारे में पता चल गया। तो मिस्टर पाई निडन होकर बैठता है और वो अपने कपड़े भी खोलता है क्योंकि उसको पनिशमेंट मिलने वाला था। तभी उसकी मदर बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक आउटसाइडर मिस्ट्रेस को रखने की? इतनी प्रीशियस मेरी डॉटर इन लॉ है, फिर भी तुम उसको चीट कर रहे हो। तो मिस्टर पाई बोलता है कि मदर आप गलत समझ रहे हो। वैसे भी मेरा और मेरी वाइफ का डिवोर्स हुआ है। मैं कोई भी मिस्ट्रेस को नहीं रखा हुआ। वो प्रेग्नेंट है। मैं दोबारा उसके साथ होना चाहता हूँ, दोबारा उसके संग शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर उसकी मदर बोलती है क्या मिसेस फैंग तो बोलती कि तुम मिस्ट्रेस को रखे हुए हो? तो बोलता है कि मदर आप गलत समझ रहे हो, मेरी वाइफ है। तो पाई की मदर बोलती है क्या वो प्रेग्नेंट है मेरी प्रीशियस डॉटर इन लॉ? तो बोलता है कि हाँ। फिर लोग बाहर जाते हैं और दूसरी तरफ मिस फैंग बोलती है क्यों तुम्हें वोमिटिंग आ रही है? तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो ना? सॉन्ग बोलती है कि इससे तुम्हें क्या लेना देना? जिस फैंग बोलती है कि डोंट वरी, पाई फैमिली इलिजिबल चाइल्ड को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो बोलकर उसको मारने के लिए जाती है, उसको धक्का देती है। तो उधर से मिस्टर पाई और उसकी मदर आती है और मिस्टर पाई डायरेक्टली दौड़ते हुए अपनी वाइफ के पास जाता है, बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना? और वो उसकी मदर इन लॉ बोलती है कि मेरी प्रीशियस डॉटर इन लॉ। तभी मिसेस फैंग बोलती है क्या डॉटर इन लॉ? ये गर्ल तो एक नंबर की सेमलेस है ना। ये बात सुनते ही पाई की मदर उसको चाटा मारती है और मिस्टर पाई उसको रूम में लेके जाता है जहाँ पे मिसेस सॉन्ग जो होती है वो कॉन्शियस होती है। तो बोलती है कि मेरा बेबी। तो मिस्टर पाई बोलता है कि डोंट वरी, तुम्हारा बेबी एकदम सेफ है। तो मिसेस फैंग पर डरी हुई थी और बोलता है कि मिसेस पाई प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो जो पाई की मदर होती है वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी डॉटर इन लॉ को हार्म करने की? उसका फेस नाइफ से बिगाड़ देती है। फैंग रोते हुए रह जाती है। इसके बाद मिस्टर फैंग बोलता है कि मॉम आप डॉटर इन लॉ को डरा रहे हो। तो उसकी मदर बोलती है कि माफ करना और वो पकड़ते हुए मिसेस फैंग को वहाँ से लेकर चले जाता है। इसके बाद मिसेस फैंग बोलती है कि मिस्टर पाई अगर 3 साल पहले आपको मिस फैंग छोड़ के नहीं जाती तो क्या आप मुझसे शादी नहीं करते ना? तो मिस्टर फैंग बोलता है कि वैसे भी तुम ये सब स्कैंडल पे कैसे बिलीव कर सकती हो? मैं और मिस फैंग कभी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट थे ही नहीं। ये सब स्कैंडल था। ओनली मैं तुम्हें पसंद करता हूँ स्टार्टिंग से अभी भी। और उसको किस करने के लिए जाता है। जब वो लोग किस करने के लिए जा रहे थे तभी पाई की मदर आती है और बोलती है कि सॉरी मैं गलत टाइम पर आ गई, तुम लोग एंजॉय करो। इसी तरह दिखाया जाता है कि मिस फैंग अपना लग्जरियस जो बैग होता है ब्रांडेड उसको बेचने के लिए जाती है और उसी स्टोर में सेल्स में वो सेकेंड हैंड बैग किनने के लिए आती है और बोलती है कि वैसे भी मेरे डैड का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है इसलिए मैं अलाउंस कट हो गया तो मैं सेकेंड हैंड बैग कभी नहीं लेता। तभी उसका बात सुनती है फैंग और बोलती है कि मिंग हम दोनों का दुश्मन एक ही है तो हम दोनों को हाथ मिलाना चाहिए उसको अच्छा खासा सबक सिखाने के लिए। तो दोनों जाते हैं कॉफी शॉप में बात करते हैं जहाँ पे मिसेस मिंग बताती है कि सॉन्ग के बेली में जो बेबी है मिस्टर पाई का है ही नहीं। उसने अपना फर्स्ट लव के साथ मिस्टर पाई को चीट किया है। बात सुनते ही मिस फैंग खुश हो जाती है और बोलती है कि मुझे रिवेंज लेने का अच्छा तरीका मिल गया। फिर वो दोनों प्लान करते हैं कि किस तरह मिस फैंग को उसका फर्स्ट लव के साथ नाइट स्पेंड कराया जाए और मिस्टर पाई को ये ट्रस्ट दिलाया जाए कि उसकी वाइफ ने उसको चीट किया है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर पाई अपनी वाइफ के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। ब्रेकफास्ट करते हुए बोलता है कि मैं काम से आज जल्दी आऊंगा, साथ में हम लोग अच्छा खासा रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाएंगे। तो सॉन्ग ओके बोलती है। तभी वो टीवी पर का सीनियर का इंटरव्यू आता है वो देखने लगती है। तो मिस्टर पाई सीनियर को देखते हैं और फ्लैशबैक पे याद करते हैं कि जब उसका शादी होने वाला था तो सॉन्ग के बारे में इंफॉर्मेशन निकाला था मिस्टर पाई का असिस्टेंट। तो उन्होंने बोला था कि ये सीनियर है, सीनियर उसका फर्स्ट लव था मिसेस सॉन्ग का। ये बात सुनते ही वो फाइल को फेंक दिए थे। तभी मिस्टर पाई प्रेजेंट में याद करता है और वो टीवी को ऑफ कर देता है। इसके बाद मिस्टर जो पाया होता है रेडी होकर जा रहा था अपने आप को बोलता है कि तुम वेट करना। उसी तरह दिखाया जाता है कि मिस सॉन्ग की मदद से कॉल करती है कि डैड का उसको सामान देने के लिए। तो सॉन्ग अपनी मॉम से मिलने के लिए चली जाती है। उसकी मदर उसको देती है उसका डैड का पेंटिंग और बोलती है ये रहा। तो सॉन्ग बोलती है कि थैंक यू सो मच मॉम। अपनी मॉम को बोलती है कि तुम मिस्टर सॉन्ग को डिवोर्स दे दो फिर हम दोनों एक दूसरे को टेक केयर करेंगे। तो उसकी मदर बोलती है कि तुम सूप पियो। एक्चुअली ये सब उसके स्टेप डैड और उसकी स्टेप सिस्टर का प्लान रहता है। जैसे सूप पीते फेंट हो जाती है। तो उसकी मदर बोलती है कि मुझे माफ करना, तुम्हारे बेली में जो बेबी उसके फादर के लिए मैं कर रहा हूँ। तो अपने हस्बैंड के पास जाती है, बोलती है कि तुम मेरी बेटी को हार्म तो नहीं करोगे ना। तो मिसेस सिंह बोलती है कि डोंट वरी सिस्टर, मैं तुम्हारे हस्बैंड के संग शादी कर लूंगी फिर मैं तुम्हें अच्छा ट्रीट करूंगी। जिस सॉन्ग अपनी वाइफ को धक्का देता बोलती है कि तुम चुपचाप बैठो। दूसरी तरफ मिंग उसके सीनियर को बुलाती है और बोलती है कि देखो सॉन्ग का बिल्कुल भी तबियत ठीक है, तुम उसका टेक केयर करो। उसको होटल रूम में भेज देती है और वहाँ पे वो उसको गन देती है जिसके से लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। और दूसरी तरफ मिस्टर पाई जो हम पे रहता है तभी उसको कॉल करती है मिसेस और बोलती है कि तुम्हारी वाइफ होटल में सीनियर के साथ तुम्हें चीट करी है। बस सुनते ही मिस्टर पाई इमीडिएटली वहाँ से निकल जाता है।
बाद मिस्टर फायर फटाफट अपनी वाइफ की तरफ जा रहे होते, मतलब होटल की तरफ। उसी तरफ उसका सीनियर पर ड्रंक रहता है मिस्टर लो, और वो उनको क्लोज आने लगता है और बोलता है कि तुमको जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूँ, प्लीज तुम अभी मेरी हो जाओ। लेकिन सॉन्ग उसको धक्का धक्का यहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर पाई आता है, अपनी आप कैरी कर लेता है। तो मिस्टर लो बोलता है कि तुम मुझे वापस दो मेरी फर्स्ट लव को। तो मिस्टर पाई बोलता है कि तुम वर्दी भी हो, मेरी वाइफ है। वो बोले कैरी करके लेके चले जाता है और जाने से पहले अपने असिस्टेंट को बोलता है कि लो ग्रुप को एक्वायर करो और इसको एक दिन के लिए मैं बंद करके रखो। तभी सॉन्ग को बेड पे सुलाता है। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम क्या गुस्सा हो? मिस्टर पाई बोलता है कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा तो क्या करूंगा। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं भी विक्टिम हूँ और वैसे भी हम लोग ओनली डेट किए थे, हाथ भी होल्ड नहीं किए हैं, तुम प्लीज जेलस फील मत करो। तो मिस्टर पाई बोलता है कि ओके। फिर सॉन्ग बोलती है कि तुम्हें तो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट से मुझे बांधे रखते थे। तो मिस्टर पाई बोलता है कि अब ऐसा नहीं होगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। फिर वो दूसरे को फीलिंग को कन्फेस करते हैं, किस करते हैं और अच्छा खासा नाइट स्पेंड करते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि मिस्टर पाई और सॉन्ग बैठी रहती है। तभी वहाँ पे मिस्टर लो में उसके डैड उसकी मॉम को लाया जाता है। मिस्टर लो बोलता है कि फैन को तो ऑलरेडी मैं अफ्रीका भेज दिया हूँ और मैं तुम्हें भी भेज रहा हूँ। मिस्टर सॉन्ग को बोलता है कि मैं तुम्हारी कंपनी को बैंकरप्ट कर दिया। ये बात सुनते ही उसका तो हार्ट अटैक आने लगता है और सॉन्ग की मदर जो होती है सब रिजाई करती है। तो बोलती है कि मॉम मैं अब माफ नहीं कर सकती आपको, अब भूल जाइए कि आपकी कोई बेटी है। वो बोलकर मिस्टर फैंग के साथ चली जाते हैं। मिस्टर फैंग उसका फादर इन लॉ का जो बिलोंगिंग का सामान होता है फाइनली सॉन्ग को दे देता है और वो तीनों हैप्पीली रहने लगते हैं। ये ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।